दर्शकों जय भीम नमो बुद्ध। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। मैं हूं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। अब हम फिलहाल मौजूद है यह है चंद्रपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि। जी हाँ, इसी जगह पर बाबा साहब ने आज के यहाँ पे 69 वर्ष के पहले साल के पहले यहाँ पे बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी थी और आज 69वां धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन है। उस मौके पर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पूरे दिन भर से यहाँ पे कवरेज करने का प्रयास कर रही है। अभी हम फिलहाल मौजूद है इस स्तूप में। आप देख सकते हैं इसी जगह पे बाबा साहब ने 2 लाख से ज़्यादा लोगों को धम्म की दीक्षा दी थी। पवित्र पावन ऐसे चलती हुई धम्म की बुद्ध की मूर्ति आपको यहाँ पे दिखाई देगी और इसी के साथ बाबा साहब की अस्थियाँ भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी और बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पे लगाई है। और आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है चंद्रपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि से। और लाखों की तादाद में पूरे दिन भर से लोग यहाँ पे आ रहे और यहाँ पर आकर इस भूमि को यहाँ पे अभिवादन कर रहे। यहाँ पर बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी थी। 2 लाख से ज़्यादा लोग उस समय इस यहाँ जगह पर मौजूद थे और इसी मौके पर जो लोग अभिवादन करने के लिए आ रहे उन लोगों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे और कुछ लोगों से हम आपको बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कैसा किस प्रकार का उनको महसूस होता है। जानेंगे उस लोगों से जिस प्रकार लोग आपको यहाँ पे रूबरू होने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। कुछ लोगों से हम आपको मिलाने का प्रयास करेंगे। सर जय भीम। कुठून आलात? आम्ही नागाडा। कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। जी जी जी। ताई जय भीम। जय भीम। टाकळघाट। कसं वाटतं तुम्हाला इथे आल्यावर? छान वाटतंय। जी 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 जी। दर्शक आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण कुछ महिलाओं के साथ हम आपको यहाँ पे रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये है चंद्रपुर की पवित्र पावन दीक्षा भूमि और इसी जगह पर बाबा साहब ने यहाँ पे धम्म की दीक्षा दी थी। कुछ लोगों से हम आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे, जानेंगे लोगों से। जय भीम सर। क्या नाम बोलिए सर? धर्मो किशन नगराड़े। जी, हम हर साल मिलते हैं इसी जगह पे। हाँ। क्या कहोगे सर, किस प्रकार की भीड़ है? कितना इस साल बहुत है, इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ है और पूरे महाराष्ट्र और भारत देश से पूरे आ रहे हैं। जी, भारत देश से आ रहे हैं। हाँ, कब से यहाँ पे कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं आप आज मैं समता सैनिक दल भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा बाबा साहब ने जो रैली निकली पूरे शहर में से, उस रैली में आप मौजूद थे? गुजरात में। हाँ, नहीं मैं शाम यहाँ पे ड्यूटी थी आपकी। हाँ। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा आपको? अच्छा हो रहा है यहाँ पे आके। सर महाबोधि बुद्ध विहार जो अभी हमारे हवाले नहीं है उसके बारे में क्या कहोगे? महाबोधि विहार के लिए अपने सभी संस्थाओं को सभी के द्वारे जी ये मोर्चा निकाल के उसका मांग करनी चाहिए और हमको मिलना चाहिए जो हमारा हक है। 132 साल का लड़ा है वो जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। अच्छा, क्या कहोगे समाज को और लोगों को? पूरे 22 राज्यों में 6.25 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पे। क्या कहोगे, बोलो सामने देखकर समाज को कौन सा मैसेज देंगे? समाज को बाबा साहब ने जो धम्म दिया तथागत गौतम बुद्ध का, उस धम्म पे चलना चाहिए और सभी आदमी को मानुषकी से, प्रेम से, बंधुत्व से, सभी नाते से, समता सैनिक दल से और अलग अलग जो संगठन है, राजकारण में और सभी में छोड़ के सामाजिक संगठन एक तरफ से अपने हक के लिए लड़ने के यहाँ पे हो। तकरीबन कितने लोग आ चुके होंगे आप अभी तक? 5 जी, लाखों के 3-4 लाख के आसपास आ चुके होंगे। क्या बात है। दर्शकों ये है समता सैनिक दल, हमारे कार्यकर्ता है। हर साल इस स्तूप में हमें मिलते हैं, सेवा देने का काम करते। बाबा साहब ने जो हमारा संगठन यहाँ पे बनाया है कि समाज की रक्षा करने के लिए समता दल की बहुत ज़रूरत है। इसी प्रकार हमारे साथ हमारी एक बहन मिलना चाहेगी, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। ताई जय भीम। जय भीम। मी बताइए आपके बारे में, आपका नाम? मी भारतीय बौद्ध महासभा शहर शाखेची वरोरा शहर शाखेची अध्यक्ष आहे। हिंदी में? जी हिंदी में बोलिए, मराठी में बोलिए। मैं भारतीय बौद्ध महासभा की शहर शाखे की अध्यक्ष हूँ वरोरा की और मेरा नाम कविता सुनीत खैरे है और मैं यहाँ सुबह से आई हूँ 10 बजे से और रैली में थी और यहाँ मेरे तरफ एंकरिंग का भी काम था। बहुत अच्छे। और मैंने सुबह समता सैनिक दल का जो यूनिफॉर्म NMI समता सैनिक दल के एक सैनिक बन के आई थी और अभी शहर अध्यक्ष बन के आई हूँ। NMI आज दिन भर में 2 भूमिका निभाई हूँ। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है। गए साल भी मेरे तरफ एंकरिंग था और गए साल से इस साल ज़्यादा गर्दी लग रही है, वो भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं अपने एंकरिंग में सब लोगों को ये बता रही थी कि 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए क्योंकि वो हमारी धम्म की बहुत बड़ी आचार संहिता है। अगर हम उस राह पे जब चलते तो हम खुद बाबा साहब को अच्छी तरह से मानते हैं, ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ इस माध्यम से। और पंचशील का भी हमें पालन करना चाहिए। हम
हम जिस संस्था के अंतर्गत काम करते हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत, और हमारे जो भैया भीमराव साहेब आम्बेडकर जो है, तो हमारे वो मार्गदाता है मीराताई, महाउपासिकाताई मीराताई आम्बेडकर जो है, वो भी हमारी संरक्षिका है, हमारी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की। उनके मार्गदर्शन के अंडर हम काम करते हैं और उनके जो 24 शिविर लगाते हैं, तो हम ग्राउंड लेवल पे जाके सब लोगों को बताते हैं कि 22 प्रतिज्ञा का फॉलो करो, पंचशील का पालन करो। और ये सब जो है 22 प्रतिज्ञा, पंचशील, ये सब संविधान में दिया है, बाबा साहेब ने वो संविधान में भी दिया है। अगर हम वो पालन करते हैं तो हमारे हाथ से कोई क्राइम नहीं हो सकता, हम एक सज्जन मनुष्य बन सकते हैं। और हमारा जो गुनहगारी का जो है, तो वो कम होता है। हमारे हाथ से 5 शील अगर हम दैनंदिन जीवन में पालन करते हैं, तो हम किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, हम किसी की हत्या नहीं करते, कायिक वाचिक और अपने मन से भी किसी की हम हत्या नहीं कर सकते। तो इतना मैं बोलना चाहती हूँ। और मैं ये सब जैसे वरोरा में मैं शहर शाखा की अध्यक्ष हूँ, तो मैं घर घर जाके वो बताती हूँ ये ऐसा करना है, हमें एक शिविर लगाना है, हमें समता सैनिक दल बनाना है और ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहती हूँ। और महाबोधि बुद्ध विहार गए 132 साल से हमारे कब्जे में नहीं है, वहाँ पे पंडित पुजारी सब कारोबार करते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे हिंदू धर्म की विधियाँ होती है, पिंडदान होता है। तो ये हमारे इस साल ये जो आंदोलन है जोर जोर से कर चुके लोग, सब समाज एक जगह पे आने की कोशिश कर रहा है। तो आप महिला के नाते समाज को और महिलाओं को और बिहारों को, पूरा भारत देश, महाराष्ट्र आपको यहाँ पे देख रहा है, तो बिहारों वालों को और महिलाओं को किस प्रकार का महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए क्या संदेश देगी? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ, जब सभी महिलाएं जैसे भंते जी के तरफ जाके हम उनको वंदन करते हैं और हम उनके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उपासिका है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, बाबा साहब ने जो धम्म दिया है तो गिन चुन के दिया है, उसका अभ्यास करके हमको धम्म दिया है। और बौद्ध जो धम्म है तो नास्तिक है, किसी की देवताओं को मानता नहीं है। और वहाँ के जो पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है, और वो सब हमारा नास्तिक धर्म होके भी, धम्म होके भी हमें नहीं मिल रहा है, वो किसी और पंडित पुजारी के हाथ में है, जो उनका अस्तित्व नहीं है। जैसे मस्जिद मुसलमानों की है, क्रिश्चियन चर्च जो क्रिश्चियनों का है, गुरुद्वारा जो है सिखों का है, तो हम बौद्ध है, तो हमें बौद्ध, हमारी जो बुद्ध भूमि है जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है भगवान बुद्ध को, तो हमें वो देनी चाहिए। और महिलाओं को भी मैं ये सूचना करना चाहती हूँ कि ये आंदोलन हमारी जो जितना भी लड़ा देना है, हम सशक्त होके हम वो लड़ा देने के लिए आगे बढ़ेंगे और सब मिलजुल के जाएंगे। राजनीति की जगह रहेंगे, हम सामाजिक कार्य करते हैं, तो हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी को कुछ ऐसा जैसे हम उसना बिसना कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें अपना हक देना चाहिए और मिलना भी चाहिए। और पंडित लोगों ने भी ये समझना चाहिए कि दूसरों के राज्य के ऊपर हम क्यों रहते हैं, पैसों के लिए रहते हैं। और उन जो आता है फॉरेन से जो फंड आता है, उनका उपयोग किसी को नहीं होता। वो पंडे लोग अपना अतिक्रमण करके बैठे हैं, पिछली बार महिलाओं को मारा भी है। तो मैं इस माध्यम से कहना चाहती हूँ, अरे आप तो क्या, आप हमसे क्या लड़ सकते हैं, जो सब कुछ बाबा साहब की देन है इस भूमि पर, और हमारा हक आप छीन भी नहीं सकते, कैसा भी करके हम लेके रहेंगे और लेके भी रहेंगे। क्या बात है। बाबा साहब ने धम्म के चलाने के लिए 2 पहिए बताए हैं, एक भिक्खु और भिक्खुनी संघ का और दूसरा उपासक और उपासिका संघ का। तो इसमें खासतौर पे आज के दौर में ये पूरा धम्म महिलाओं के ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो महिला प्रशिक्षित होना चाहिए। आज भी कई बिहारों में हम देखते हैं कि महिलाओं को पंचांग प्रणाम तक करना नहीं आता। तो उसके बारे में अगर आप में से कोई लोग हैं, आपको महाराष्ट्र में कहीं पे बुलाई जाए, तो क्या वहाँ पे आप आ जाएंगे और महिलाओं को किस प्रकार का प्रशिक्षण देंगे? क्या दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, तो वो पहले
उपासिका शिविर लेती है, वहाँ उपासिका शिविर में बताते हैं कि पंचांग प्रणाम कैसे लेना है। उसके बाद 22 प्रतिज्ञा बताते हैं, रमाई का कार्य बताते हैं, वर्षावासों में भी वो सब बताते हैं और हमें वो फॉलो भी करना है। तो जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ग्राउंड लेवल पे जाती है, सबको इकट्ठा करते हैं विहारों में जाके और उनको बताते हैं क्योंकि मैं अभी एंकरिंग में भी बता रही थी छोटे बच्चों को कि अगर आप पहले जैसे वो छोटे बच्चे उसका माइंड उतना तेज नहीं रहता, तो आप घर में अपने मम्मी पापा को जाके पूछिए कि 22 प्रतिज्ञा क्या है और वो लिखो अपनी किताब पर और लिखने के बाद ये बोलो कि मम्मी इसका क्या करना है। और मम्मी नहीं बोलेंगे तो हमसे पूछो, हम बोलेंगे कि पालन करना है। 4 बच्चे बाबा साहब ने अपने खो दिए, समाज के लिए खो दिए और हमें जो धम्म दीक्षा दी तो तभी हमें 22 प्रतिज्ञा भी दी है। तो 22 प्रतिज्ञा जब दी है तो कुछ अच्छा दिया है। जैसे हम देवी देवता को नहीं मानना है, हमें समता का पालन करना है, हमें पंचशील का पालन करना है, ये सब 22 प्रतिज्ञा में आते हैं। अगर हर बच्चा अपनी माँ अपने बच्चों को बोलेंगे कि 22 प्रतिज्ञा का पालन करो और खुद पालन करेगी तो एक नया समाज उमल के आएगा और हमारी जो संस्कृति है वो आगे चल के हमारी एक अच्छी संस्कृति बनेगी। बौद्ध की एक अच्छी संस्कृति है जो पूरे इंडिया में नहीं है। बौद्ध धम्म ही एक ऐसा है कि तलवार ना लेके भी हम जीत सकते हैं लड़ाई। तो इतना मैं कहना चाहूँगी और मेरा कार्य जो रहेगा, मुझे कोई क्या बोलता है मैं वो नहीं सुनूंगी, मैं सिर्फ बोलूँगी कि मुझे बाबा साहब ने क्या दिया है। मैं बाबा साहब के पैर की धूल की मिट्टी हूँ और मुझे उनके लिए काम करना है। मुझे अरे गहरे नत्थू खैरे के लिए काम नहीं करना है। जो बाबा साहब ने अपने बच्चे खो दिए तो हम भी उसकी अपने माइंड में वो रखकर हम काम करते हैं और उतने जिगर से काम करते हैं और मेरा काम भी वरोरा में ऐसा ही है। और मुझे मेरा नाम कविता खैरे है, मैं भारतीय कविता सुनीत खैरे है और ये सब प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली है जो नामदेव लोगर है, खेड़ेगांव से आते हैं और मैं उनके ही प्रेरणा से किताबें पढ़ना बचपन से सीख गई। और वो भी भारतीय बौद्ध महासभा के एक सभासद थे, रिपब्लिकन जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर का जो पक्षधार, हाँ अभी भारिप में जो मेरे पिताजी भी काम करते थे तो मैं उनके राह पे, अभी वो नहीं है। हाँ तो मेरे पिताजी से मुझे डायरेक्ट मिला है और मेरी बहनें भी बोलती है कि तुझे सब कुछ पिताजी ने देख के गए क्या। और मैं जब किताब पढ़ती हूँ तो मेरा रूह कांप उठता है, अरे बाबा साहब स्कूल के आप काम कर रही थी। हाँ और मैं पिताजी को तो छोड़ो, मेरे जो पिताजी है, सच्चे पिताजी मेरे बाबा साहब, तो मैं उनके लिए मरते दम तक काम करती रहूँगी। जो भी कठिनाई आएंगी तो मैं सहकर भी वो काम आगे चलकर मैं घर पहुँचाना चाहती हूँ और हर कठिनाई का मैं सामना करना चाहती हूँ। और मेरी एक ही सभी लोगों से विनती है कि आप भी बाबा साहब के बने हुए मार्ग पर अगर चलेंगे तो हमारा जो जीवन सुलभ है, बहुत अच्छा है, स्वच्छ है, निर्मल है और हम वही धम्म है, हमें धर्म नहीं दिया है, हमें धम्म दिया है, उस धम्म का हम आचरण करेंगे। मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, तो मेरा छोटा बच्चा भी मेरे राह पर चल रहा है, वो भी वो 11वीं में भी है, तो बुद्ध धम्म का वो आचरण करता है, पालन करता है। मुझे वो पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। तो एक माँ अगर खुद धम्म का पालन करेगी तो उसका पूरा घर बदल जाएगा। तो मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि आप भी खुद पालन करो और अपने बच्चों को भी पालन करने के लिए सब ये आप उनको 22 प्रतिज्ञा दो, पंचशील दो और जो बाबा साहब की किताबें है, भाषण खंड है और बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, बुद्ध और उनका धम्म जो है, तो वो धम्म हम घर में अपने बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो हम उनका आचरण करना सीखेंगे। और भगवान बुद्ध का जो धम्म हमें दिया है तो अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही निर्मल हो जाएगा, बहुत ही निर्मल। हमारी गलतियाँ कम होती है इस धम्मे में आके, हम खुद सुधार के हम दूसरों को भी सुधारने का प्रयास करते हैं। हमें दर्शकों आप देख सकते हैं इतनी मधुर वाणी में यहाँ पे क्या नाम बोले अपने? कविता सुनीत खैरे।
कविता खैरे जी जो यहाँ पे बड़ौदा से है और अच्छी बात पूरे समाज के लिए आज के इस 69वें धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन के मौके पर चंद्रपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि से कही है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो सराहनीय है जो हमें यहाँ पे उसका आचरण करना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में बाबा साहब ने दिए हुए धम्म के इस राहों पर अगर हम चलेंगे तो हमारे समाज का बहुत बड़ा 2 लाख से ज़्यादा लोगों को धम्म की दीक्षा दी थी और वो जो घटना यहाँ पे घटी जहाँ पे बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी, आज ये 69वां यहाँ पे धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिवस है। इस दिवस के मौके पर आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी चलने वाली बुद्ध की प्रतिमा, ये स्टैचू जो बाबा साहब चाहते थे कि मुझे बैठा हुआ या आंखें बंद करने वाला बुद्ध नहीं चाहिए बल्कि मुझे आंखें खुली और चलने वाला बुद्ध चाहिए ताकि वो लोगों में जाकर प्रचार प्रसार करे, धम्म फैलाए। और यही प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हो चुकी जो नागपुर के नागलोक में आपको दिखाई देगी, वही प्रतिमा आपको इस चंद्रपुर के दीक्षा भूमि में दिखाई देगी और बीच में यहाँ पे बाबा साहब की अस्थियाँ भी रखी है। आज पूरे चंद्रपुर जिले से होकर आजू बाजू के पूरे जिले में से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से कुछ लोग यहाँ पे आए हैं जो इस स्तूप में आकर बाबा साहब की इस प्रतिमा को और साथ ही साथ बुद्ध की प्रतिमा को और यहाँ पे जो अस्थियाँ बाबा साहब की रखी है उन अस्थियों को यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। और इसी बीचों बीच जो लोग यहाँ पे आते हैं उन लोगों से हम आपको रूबरू कराने का काम करेंगे, जानेंगे लोग कहाँ से क्यों आते हैं आज के दिन, क्योंकि आज है 16 अक्टूबर। इसी दिन बाबा साहब ने इस जगह पे यहाँ पे धम्म की दीक्षा दी थी पवित्र पावन चंद्रपुर के दीक्षा भूमि से। और इस मौके पे हम कुछ लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, लोगों से जानेंगे। सर जय भीम, कहाँ से हो सर? भद्रावती जी, क्या कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। हर साल की तरह इस साल भी बहुत भीड़ है और बहुत ही श्रद्धालु लोग आते हैं बाबा साहब को मानने वाले जी। और बहुत अच्छा क्या लेकर जाते हैं लोग यहाँ से? यहाँ से बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी थी जी, तो बाबा साहब की तरफ से एक संदेश लेके जाते हैं। संदेश लेके जाते हैं। क्या बात, आप क्या लेके जाओगे? मैं भी यही लेके जाऊंगा कि बाबा साहब ने जो यहाँ पे धम्म दीक्षा दी थी उसके बदौलत हम जो अभी प्रगति कर रहे हैं जी, वो हमें बहुत बढ़िया बाबा साहब की बदौलत है। आज हमारे पास जो दौलत है ये बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब की दौलत आज है। जहाँ पे हम खड़े हैं इसके लिए बाबा साहब लड़े। बाबा साहब हमारे लड़े। जेबों में जो पेन है ये बाबा साहब की देन है। सब कुछ क्या बाबा बात साहब है। है और हमारे पास जो कार है वो बाबा साहब के उपकार बाबा है। साहब के है और हम जो खाते हैं उसके भी बाबा क्या साहब बात है, क्या बात है, क्या बात है। दर्शक आप देख सकते हैं लोग ये कृतज्ञता जताते हैं इसी पवित्र पावन दीक्षा भूमि के स्तूप में, क्योंकि लोग लाखों की तादाद में दिन भर से यहाँ पे आ रहे। कुछ महिलाओं से हम आपको रूबरू कराएंगे, कुछ लोगों से हम रूबरू कराएंगे कैसा महसूस होता है उन लोगों को, किस प्रकार की वो अभिलाषा यहाँ पे व्यक्त करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने तू इतकं दिला आम्हा हे कधी सरावं, तुला देव म्हणावं का भीमराव म्हणावं, अशा पद्धतीची ये पूरी मानसिकता रखकर लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ताई जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो आप? क्या नाम है? चंद्रपुर से। चंद्रपुर से। कैसा महसूस, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है बोलिए? अनीता। आपको अनीता भरतनिको से। जी, क्या महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जी, ताई जय भीम। जय भीम जी. आम्ही भंडारा कसं वाटतंय तुम्हाला? छान वाटतंय इथं आल्याच्या नंतर बाबासाहेबांनी दीक्षा दिली आहे आम्हाला. दिली आहे. हां, समानतेचा अधिकार दिलेला आहे आम्हाला, जीवन जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे. चांगलं वाटतंय. जी, जी, जी। सर कैसा महसूस होता है? चांगलं वाटते जी, जी, क्या नाम है आपका? रामचंद्र गेडा. जी, जी, जी. ताई जय भीम. कुठून आलात तुम्ही? जय भीम, जय भीम. आम्ही चंद्रपूर आंबेडकर नगर बाबू. लॉर्ड बुद्ध टीव्हीवर दिसतंय भारतामध्ये, तुम्हाला लाईव्ह चालू आहे. काय सांगाल आजच्या दिवशी, कसं वाटतंय तुम्हाला? आजच्या दिवसात खूप आनंद वाटत आहे, उत्साह खूप आहे आणि मला खूप बरं वाटत आहे. ताई जय भीम. कुठून आलात तुम्ही? बोला बोला जय तुम्ही. भीम बोलिये. चंद्रपूर. जय भीम. जय भीम, जय भीम. कुठून आला? चंद्रपूरवरून बाबूपेठ. त्यानंतर? एक नंबर छान काय वाटते. येतं? अलीकडे या. इकडे लोकांना जाऊ द्या. काय वाटतंय तुम्हाला इथे? मला असं वाटते खूप म्हणजे वर्षातून एकदा येतो होय. तर मला म्हणजे खुशीचा दिवस आहे. पण मला एक खंत होत आहे की जे आपण दर्शन घ्यायला येतो हो. तर सगळेजण चप्पल घालून येते, याची मला खंत होत आहे. चप्पल लेके आते हैं? हाँ। जी जी जी। हाँ। अच्छा, तो नहीं लेके आना चाहिए। हाँ। दर्शकों यहाँ की ये खासियत, यहाँ पे लोग जूते पहनकर अंदर आ जाते हैं। ये भी कुछ लोगों को यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा अगर ये पवित्र स्थान है तो यहाँ पे जूते और चप्पल हम लोगों ने बाहर निकालना चाहिए और पवित्र मन से यहाँ पे आना चाहिए ताकि हम अपने मसीहा के लिए यहाँ पे समर्पित हो जाए. कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे. ताई जय भीम. कुठून आला? जय भीम. मी मोरा. कसं वाटतं तुम्हाला इथे आल्यानंतर? खूप छान वाटते. अच्छा, काय सांगाल? तुम्हाला लॉर्ड बुद्ध टीव्हीवर पूर्ण भारत बघतो आहे, संदेश काय द्याल? संदेश काय हे इतकं छान बनवलेलं आहे. दरवर्षी आपण येतो इथे जी जी आणि खूप छान वाटते. जी. ताई जय भीम. जय भीम. आणि काय? सुचिता आशिष गोंगले. अच्छा, काय संदेश द्याल आजच्या दिवशी? एखादं गाणं वगैरे म्हणू शकताय बाबासाहेब? तुम्ही म्हणू शकताय. गाणं तर काही म्हणणार नाही, पण खरंच नव्हतं रे भीमा माझ्या घरा,
माझ्या घरा तुझ्यामुळे जाते विहारात भीमा रे तुझ्यामुळे जाते विहारात खरंच भीमा तुझ्यामुळे जाते विहारात। क्या नाम है आपका? किरण दुर्गे, कहाँ से हो? मोरबा। मोरवा से किरण ताई यहाँ पे आई है। सुंदर मधुर आवाज़ से यहाँ पे गीत गाया है बाबा साहब का कि बाबा साहब के बदौलत आज हम विहारों में जाते हैं, हमारा हक का यहाँ पे ये अभिवादन करने का ठिकाना हमें मिला है। उस लोगों से हम जुड़ना चाहेंगे और मिलेंगे लोगों से, जानेंगे लोग क्या कहते हैं। जय हिंद दादा। चंद्रपुर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सही महसूस ऐसा हो रहा है कि हम आए अपने धरती पे। क्या बात है। आई जय भीम। नाव काय तुमचं? मनोरमा। नागपूरवरून आला? दीक्षाभूमीवर किती जण येत असाल? आम्ही नागपूरवरून आलो कामठीवर। नागपूरवरून आम्ही 100 लोक आलो 100। क्या बात है। नागपुर के दीक्षा भूमि से भी 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। दर्शकों, कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे, जानेंगे दिन भर में जो लोग यहाँ पे सेवाएं देती है और जो खास करके अपने लोगों को यहाँ पे डिसिप्लिन में रखती है। और आप देख सकते हैं इतना शांत भाव से यहाँ पे लोग आकर इस दीक्षा भूमि में चंद्रपुर के अभिवादन करते हैं अपने मसीहा उद्धारकर्ता को। और उसी सिलसिले में जानेंगे ताई से। ताई जय भीम। सर्वांना जय भीम। जी, नाम बोलिए आपका। मेरा नाम गायत्री अनिल कुमार रामटेके है जी। और मैं भारतीय बौद्ध महासभा में काम करती हूँ। जी। भारतीय बौद्ध महासभा का एक विभाग है संरक्षण दल। वो संरक्षण दल में मैं समता सैनिक दल का सहायक डिवीजन ऑफिसर हूँ और केंद्रीय शिक्षिका हूँ भारतीय बौद्ध महासभा की, बल्लारपुर शहर की अध्यक्ष हूँ। क्या बात है। और मैं संपूर्ण भारत में माता रमाई, माता जिजाऊ और माता सावित्री माई का एक पात्री प्रयोग करती हूँ जी जी जी। और वो भी निःशुल्क। क्या बात है। एक आधा डायलॉग बोलो ना। माता रमाई के जो एक पात्री आप करते हो, जो प्ले करती हो, उनमें से एक डायलॉग बोलिए। जैसे कि रमाई बात कर रही है। माझं साहेब म्हणजे महान पंडित, बुद्धाचा उपासक, जातीयतेवर तुटून पडणारा सेनापती, मनुस्मृती दहन करणारा क्रांतिकारक, नायकांचा नायक, प्रज्ञावंत, निष्ठावंत आणि धगधगत्या विचारांचा महामेरू, सागरावानी ज्ञान आणि आभाळाच्या उंचीचा, स्वतंत्रपणे चमकणारं महाप्रज्ञा सूर्य म्हणजे माझं साहेब बघा। चंद्र सूर्यांनी माझं साहेब बघितलं आणि त्यांचं डोळं दिपलं किंवा अशा स्वतंत्र महाप्रज्ञा सूर्याची म्यारमाई। तर मी एक पात्री प्रयोग करते, मी निःशुल्क प्रयोग करते। सर्वात आधी सांगायचं म्हटलं तर नाम बोलिए ताकि लोग आपको सुने और लोग। मी गायत्री अनिल कुमार रामटेके नंबर ही बोलिए। और मेरा नंबर है 8830159829 और मुझे कभी भी कॉल करो, मैं कौन से भी राज्य में आने को तैयार हूँ। वैसे तेलंगाना, मुंबई, नागपुर यानी बहुत सारे अभी तक मेरे 162 प्रयोग हो चुके हैं। अभिनंदन। हाँ, और मैं समता सैनिक दल के बारे में बोलती हूँ। मैं समता सैनिक दल में कार्य करती हूँ, तो मैं सहायक डिवीजन ऑफिसर हूँ। तो 2 दिन से यानी 13-14 2 दिन हमारा शिविर लगा था जी। वो 2 दिन के शिविर में मैं प्रशिक्षक थी। जो नए सैनिक आते हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम किया मैंने। और आज जो बाबा साहब का अस्थि कलश है, वो कलश को सुरक्षा देने का काम समता सैनिक दल ने किया। हमारे बल्लारपुर शहर में 200 सैनिक हैं और वो महिला ज़्यादा है। वो सैनिकों में से सबसे ज़्यादा लाठी काठी चलाने वाली महिलाएं हैं। यानी महिला ने स्वतः का संरक्षण करते करते समाज का संरक्षण कैसे करेंगे ये भी सिखाया जाता है। जुडो कराटे सिखाया जाता है। हाँ, और जो हमारे भारतीय बौद्ध महासभा में 26 प्रकार के शिविर होते हैं। वो शिविरों में व्यसन मुक्ति शिविर, महिला शिविर, बाल संस्कार शिविर, समता से यानी इस प्रकार के 26 प्रकार के शिविर है। तो भारतीय बौद्ध महासभा को यानी आदमी बनाने का कारखाना हाँ वो समझा जाता है। हमारे चंद्रपुर जिला पश्चिम से हम लोग हैं और पश्चिम में
भारतीय बौद्ध महासभा का बहुत अच्छा काम चालू है। और ये सर जो है वो राजूरा से है, वो अपने को इतने से दिखते हैं मगर इनका भी काम बहुत अच्छे से राजूरा में चलता है। हमारे पूरे चंद्रपुर जिले में जो पूरे सैनिक हैं, जैसे आज 800-900 सैनिक आए हैं, वो 800-900 सैनिक सुबह 9 बजे से आज रात 12 बजे तक यहाँ सुरक्षा देने का काम करेंगे। और महाबोधि बुद्ध विहार अब हमारे कब्जे में नहीं है, हमारे ताबे में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पंडित पुजारियों का चलता है और ये 132 साल का ये आंदोलन है। अभी तो इस साल में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने पूरे महाराष्ट्र भर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर जिले में उसका अवेयरनेस किया है। अभी भी एक पूरी समाज के एक संगठन वाली जोरदार एक विराट मोर्चा मुंबई में हुआ है 14 तारीख को। इसको लेकर क्या लगता है आपको कि ये आंदोलन किस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि हमारे लीडर एक जगह पे नहीं है, लेकिन समाज अगर चाहे तो एक जगह पे आ सकता है, क्या लगता है आपको? सर, महाबोधि विहार एक आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो इतनी सारे गढ़ बने हैं हमारे, इतनी सारी पार्टियां बनी हैं, जो आज दीक्षा भूमि पे ऐसे करोड़ों से लोग आए हैं, अगर ये एक साथ आ सकते कब, जब हमारे सब गढ़ सब पार्टियां जब एक हो जाएगी तब वो सब एक हो जाएंगे। आज रामदास आठवले ने उन्होंने आह्वान किया कि बाला साहब अम्बेडकर अगर एक जगह पे आ जाते हैं तो हम उनको एक हमारा प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाएंगे और उनके अंडरटेकन में हम काम करेंगे। लेकिन पूरे लोग अभी एक आ गए, लेकिन बाला साहब अम्बेडकर एक नहीं आ रहे, क्या बात है, क्या लगता है? नहीं, ऐसे ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। कौन बोलता है बाला साहब ठाकरे, बाला साहब अम्बेडकर एक आने को तैयार है, मगर ये लोग आने को तैयार नहीं है और अफवाहें गलत फैलाते हैं। ऐसे भाषण में गलत बताया जा रहा है। सर, हम वंचित में भी काम करते हैं। आज ही रेस्ट हाउस में उनका इंटरव्यू किया गया लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से। आज उन्होंने उन इंटरव्यू में बताया कि हम आह्वान करते हैं बाला साहब अम्बेडकर को, पूरे लोग मुंबई के महामार्च में एक हो गए, लेकिन अगर वो आते हैं तो पूरा समाज एक जगह पे हो जाता है। सर, क्यों नहीं आते? ये अम्बेडकरी जनता को सिंपत्ति दिखाने के लिए ये बात बोली गई है, क्योंकि हम भी अम्बेडकर यानी बाबा साहब के पार्टी में ही काम करते हैं, हम बहुजन वंचित आघाड़ी में भी काम करते हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है सर। अभी भी अगर लगता है कि ये सब लोग एक जगह पे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए सर। हाँ, इसके लिए लीड कौन करेगा? बाला साहब ने करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो बाबा साहब के खानदान का वो खून है, तो बाबा साहब ने करना चाहिए और पूरी अम्बेडकरी जनता ने और पूरी पार्टियों ने बाबा साहब को साथ देने को होना सर। क्या बात है। समाज को आज के माध्यम से क्या मैसेज दोगे आप? मैं समाज को यही मैसेज दूंगी कि जो परिस्थिति पहले आई थी, जो हमारे मुंह को गाड़गा और वो झाड़ू लगा था, अगर हम अभी भी जागोगे नहीं, हम सुधरेंगे नहीं, हम नींद से अगर उठते नहीं हैं, तो हमको वही परिस्थिति फिर से आना चाहिए। हमको एकजुट होना चाहिए, हमको बाबा साहब अम्बेडकर क्या है वो समझना चाहिए, भगवान बुद्ध समझना चाहिए, शांति के मार्ग से रहना चाहिए, और सब हम एक ही से रहेंगे तो सही में पूरा भारत क्या पूरा जग बौद्धमय होने को टाइम नहीं लगेगा। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? जी बोलिए। मैं कविता जीवनदास अलोने हूँ और भारतीय बौद्ध महासभा में केंद्रीय शिक्षिका करके मैं काम करती हूँ। पहले मैं भारतीय बौद्ध महासभा में महिला विभाग की सचिव भी काम की है मैंने, और अभी ये प्रवचन मालिका के रूप में आज मैं हर विहार में जाके विषय बोलती हूँ। 1-1 घंटा मेरा रहता है, प्रवचन देता हाँ। और ये 3 महीने में रामटेके मैडम है, अपने खैरी मैडम है, उनको पूछो कि मैं जितना हो सकता है उतनी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि भारतीय बौद्ध महासभा में मेरा एक काम करने का मतलब बोले तो एक अभिमान की बात है, क्योंकि हम बाबा साहब के का इसमें काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं जितना चाहती हूँ और ऊपर से जितना मेरा मतलब हाथ पैर में जब तक अच्छे से चलते हैं तब तक मैं काम करूंगी, क्योंकि ये दूसरे की कोई किसी की का ये संस्था नहीं है, हमारे बाबा साहब की संस्था है। इसीलिए हम मन से धन से और सब बिना मूल्य लेके काम करते हैं। और आपको क्या मैसेज देगी? तुम्हारे जैसे बहुत सारी देहातों में आज औरतें हैं, आज भी उन लोगों को पंचांग प्रणाम तक नहीं आता है। हाँ जी, बिहारों में ज़्यादा तौर से लोग जाते नहीं, सिर्फ बाबा साहब हमें 14 अप्रैल के दिन दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे? नहीं,
देखो हम अगर बौद्ध हम खुद को समझते हैं तो बौद्धों को अपनी आचार से तो हमको मालूम है। और बिहार में जाके, बिहार बोले तो सभी के लिए क्या है, एक विचार का केंद्र है। वहाँ पे अच्छे विचार लेते हैं, इसीलिए जाना चाहिए। और समाज में सभी बौद्ध एक होके अपना बुद्ध विहार अच्छे से बनाना चाहिए और सर्व समाज में एक होके अपना काम करना चाहिए, तभी बिहार अच्छा रहेगा। नाम बोलिए एक बार। एक बार कविता जीवनदास अलोने, भारतीय उद्यम महासभा केंद्रीय शिक्षिका, चंद्रपुर। केंद्रीय शिक्षिका। ये कविता ताई हमारे साथ जुड़ी थी दर्शकों, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार का काम चंद्रपुर जिले में भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, समता सैनिक दल के माध्यम से, जो बाबा साहब ने हमारे लिए संस्थाएं तैयार की है, जो मातृ संस्था है, जो भारत की एक बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था है, ऐसे संस्थाओं को यहाँ पे ताल्लुकात रखते हैं लोग, और उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे धम्म का कार्य चलता है। कुछ लोगों से हम आपको यहाँ पे रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। लोग यहाँ पे इतने भीड़ में आ रहे हैं, लोग आवाज़ देने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा आप इधर जाइए, मुझे कुछ लोगों से बोलना है। सर कहाँ से हो? जय भीम। जी बोलिए। WCL कॉलेज दुर्गा। कैसा लगता है आपको यहाँ पे? क्या नाम है आपका? अजय भरने। जी जी जी। सर कहाँ से हो आप? खैरगांव से, ऊर्जा नगर। कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा महसूस करे सर। अच्छा महसूस हो रहा है। जी जी जी। ताई एक मिनिट, ताई इकडे या, एक मिनिट या. जय भीम इकडे या, इकडे या. जय भीम. काय नाव तुमचं? प्रगती खंडाळे. तुम्ही चला. हां बोला बोला. काय नाव? प्रगती खंडाळे. कुठून आलात? बाबूपेठ. बाबूपेठ. अच्छा, कसं वाटतं तुम्हाला इथे? छान वाटते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला एवढं दिलं, छान तर वाटणारच आहे. अच्छा. आणि इथे दर्शन झाल्यानंतर किंवा इथलं वातावरण पाहून काय वाटतं समाजाबद्दल? आपुलकी वाटते सगळ्यांना की आपण इथे आले पाहिजे बा, दर्शन घेतलं प्रत्येक वर्षी. एखादं गाणं म्हणाल बाबासाहेबांचं. नाव काय तुझं? कल्याणी रामटेके. काय सांगाल आजच्या दिवशी महिलांना? आप देख सकते हैं इतना युवा यहाँ पे जोर जोर से आवाज देने का प्रयास करें, नारे दे रहे हैं। अशोक सम्राटांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. नाम बोलता है, क्या नाम है? संघर्ष पाटिल, कहाँ से हो लोग तुम? चिमूर. ऐसा कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ. अपने ताबे में अपना महाबोधि बुद्ध विहार नहीं है, हाँ, उसको हमें पढ़ने की ताबे से मुक्त करना है. क्या लगता है युवाओं को? क्या बताएं? हाँ, पूरा ये- भारत आपको देख रहा है. हाँ, पूरा जो है तुम्हारे जैसे गाँव गाँव हमारे यहाँ पे पूरा महाबोधि विहार हमारे यहाँ आना चाहिए. जी, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? हमें अच्छे से नारा लगाना चाहिए, बाबा साहेब अम्बेडकर गए. क्या कहोगे भैया, क्या नाम है? कुछ नहीं, बस बढ़िया. मैं वहाँ से हूँ जहाँ पे संग्रामगिरी का स्थान है. जी रामदेवी वर्ग के पहचानते आप लोग. जी. वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी भी वागनीची आए थे. जी. उन्होंने बोला था कि उनका सब करके रखो, करके नहीं किया. क्या बात है? आपका नाम बोलिए. मेरा नाम है अभिषेक खोबरागढ़. जी, ये अभिषेक खोबरागढ़ हमारे साथ जुड़ा था, जो रावण जी के साथ काम करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ, और जो क्रांतिकारी युवा होते जो यहाँ पे समाज में आने वाले समय में बदलाव लाना चाहते. कुछ लोगों से हम आपको यहाँ पे रूबरू कराएंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई. कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे. काका जी जय भीम. जय कुठून आलात? भद्रावती. काय चालवलं हे? हे बाबाचं संविधान पुस्तक घेतलं संविधानाचं पुस्तक घेतलं. क्या हां. बात आहे. काय आहे संविधानामुळे काय मिळालं आणि आम्हाला? अजून वाचलो नाही. संविधानापासून काही आता घेतलं मी त्याला. आता घरी गेल्यानंतर त्याला हे करेल. क्या बात है. लोग यहाँ पे आ जाते हैं और करोड़ों की किताबें खरीदते हैं, क्योंकि हमें मिल जाता है उन किताबों से ज्ञान. और आज ये बाबा जी ने यहाँ पे संविधान को. जय भीम नमो बुद्ध. आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल का सीधा प्रसारण चंद्रपुर से. ये है चंद्रपुर की दीक्षा भूमि, और आज हम मौजूद है इस स्तूप में, जहाँ पे यहाँ पे एक बुद्ध की मूर्ति जो चलने वाली है और आंखें खुली ऐसी बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है, और साथ ही साथ बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं, और इस साथ ही साथ बाबा साहब की अस्थियाँ भी यहाँ पे रखी है, जिन्हें लोग नमन करने के लिए पूरे चंद्रपुर जिले से हर गांव कस्बे से यहाँ पे आ रहे हैं. लाखों की तादाद में दिन भर में लोग आ रहे हैं, और इस मौके पर हम कुछ लोगों से आपको रूबरू कराने का. जय भीम. जय भीम. नाव काय तुझं? राणी श्रीकांत जोगळे. कुठनं आली तू? मी गडचंदूरवरून. गडचिरोली आली. 2 मिनिट थांब इकडे. कसं वाटतं तुला? लॉर्ड बुद्ध टीव्हीवर तुला दिसतं. इकडे अलीकडे इकडे अलीकडे पुढे कॅमेरा पुढे. काय करते? कुठल्या वर्गात शिकते? माझं एम.फॉर्म झालेलं आहे. M.Com झालं. एम.फॉर्म झालं आहे. अच्छा, M.Com झालंय. कसं वाटतं तुला इथे आल्यानंतर? इथं आल्यानंतर खूप शांत, किती लोक आले असतील गडचिरोलीवरनं? खूप
सारे पुष्कळ सारे पुष्कळ आलेले आहेत. काय संदेश घेऊन जाशील आजच्या दिवशी इथून? संदेश तर इथे या आणि बाबासाहेबांनी दिलेल्या दीक्षा दिलेली आहे जी. तर या पवित्र भूमीचं आचरण करा इथे क्या येऊन. बात है. तुझं नाव सांगशील एकदा? रानी श्रीकांत जुल्ले. अच्छा, ये रानी थी हमारे साथ जुड़ी थी जिन्होंने बताया कि हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है. कुछ लोगों से हम मिलाने का प्रयास करेंगे. ताई जय भीम. कुठून आली? कॅमेऱ्याकडे बघा. मी चंद्रपूरचीच आहे. थोडं अलीकडे याल. जी, नाव सांगा पुन्हा एकदा. माझं नाव स्वीटी नामदेव साव आहे. जी. कसं वाटतं तुम्हाला इथे आल्यानंतर? मला खूप छान वाटतं कारण हीच एक म्हणजे ही एक अशी जागा आहे जिथे दीक्षा आपण जे आपल्याला जे मिळालं जी. आहे त्याची जी स्टार्टिंग आहे त्याची एक या दिवशी जे येऊन आपण एक स्मरण आपल्याला देतो. नक्की. ती एक गोष्ट आपल्याला या दिवशी एक लक्षात येते की आपण कुठून चेंज आपल्याला मध्ये आला आहे. जी बिलकुल. वा. त्याच्यामुळे आणि आजच्या दिवशी तुमच्यासारख्या महिलांना काय संदेश द्याल तुम्ही? आत्ताच्या काळात बघता खूप सारे जसं असं म्हणतात महिला आणि जे बाकी पण लोक आहेत इतके सारे क्राईम्स आणि सगळ्या गोष्टी बघता. सगळ्यात मोठी गोष्ट तर हे वाटते की जसं आपण एक धर्म आणि धम्म म्हणतो. जी. वा. एक जास्त इम्पॉर्टंट आहे की आपण म्हणतो की आपण SC आहो, आपण बौद्ध आहो, पण त्या गोष्टीचं आपल्याला ज्ञान नसेल तर आपण फक्त त्या मूर्तीला आणि सगळ्या गोष्टीला फक्त बघून महत्त्व नाही, बल्कि कुठल्याही वेळी कसंही असो आपले विचार प्रकट करणे, आपण ते विचार घेणे हे खूप जास्त गरजेचं आहे. आय नो आजची जी पिढी आहे ते मोबाईल आणि सगळ्या गोष्टीमध्ये जास्त इन्वॉल्व आहे, पण जर आपण जर विचार केला आपले एक्सप्रेस करून किंवा मग आपण हे विचार केलं की आपण या धम्मामध्ये म्हणजे आपल्याला काळ हे माहीत नाही आहे की आधी काय आपला काळ होता. सगळेजण म्हणतात की आपला काळ वेगळा घाणेरडा होता वगैरे, पण आपल्याला ते रिअलाईज करणं इथे येऊन जे असते ते रिअलाईज करून आपल्याला त्या गोष्टीबद्दल शिकणं हे गरजेचं मला असं वाटते. आता कुठल्या वेळी आता ते लोकांना समजलं पाहिजे कारण की शिक्षण सगळ्यांना पचत नसतं, पण त्याला कसं आपण ज्ञान घेणं त्याचे आता वेगळे वेज आहेत. पण मला असं वाटतं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे की बाबासाहेबांनी कारण की त्यांचे कष्ट पाहता त्यांचं शिक्षण पाहता जेव्हा ते शिक्षण आपण वाचतो त्याच्यानंतर आपल्याला जे कळतं जसं बाबासाहेब म्हणतात शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, हे खूप जास्त इम्पॉर्टंट मला वाटलं. म्हणजे आत्ताच्या वेळेस तरी जेव्हा आपण ते शिकतो त्याच्यानंतर आपण जे बनतो. भारतामध्ये वैसे तो देखा जाए पूरे हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत में आप देख रहे हैं कि पूरे बाबा साहब के जो अम्बेडकर लोग हैं उनके खिलाफ सब वातावरण चल रहा है, संविधान के खिलाफ वातावरण चल रहा है. अभी देखा आपने कि जो भूषण गवैया है जो अभी CJ है उनके ऊपर भी जूता फेंकने का काम हुआ है. बहुत सारी जगह पे महिलाओं के अन्य अत्याचार होते रहते हैं. और ये होने के बावजूद जो शिक्षा हमें मिली है 75 साल में पूरा बदलाव हुआ है संविधान लागू होने से, तो ये हमें समाज के माध्यम से युवाओं को जैसे कि आप जैसे शिक्षित महिला है, इस शिक्षित महिला के माध्यम से समाज को हम क्या मैसेज देंगे? सबसे पहली बात तो ये की मराठीतच सांगेल की या काळामध्ये पेशन्स खूप मोठी गोष्ट आहे. बाबासाहेबांनी जर स्टार्टिंगलाच हे म्हटलं असतं की नाही म्हणजे जसं आत्ताची पॉलिटिकल लोक आहेत की त्यांना आम्हाला हेच पाहिजे आणि याच्यासाठी आम्ही जे काही करू ते करू त्यावेळी आम्ही प्राप्त करू, पण बाबासाहेबांनी जर हेच विचार केला असता आणि शिक्षण नसतं घेतलं म्हणजे लढाईच्या आधी जर आपण त्याच्यासाठी काबिल बनलो, जसं बाबासाहेबांना का कॉन्स्टिट्यूशन बनवण्यासाठी का त्यांना निवड केली ते याच्याचमुळे कारण की त्यांच्यात पहिले जसं असं म्हणतात ना की काही जसं आपण जॉब बघतो असं म्हणतात ना की तुम्ही काबिल बना तुमच्याजवळ जॉब आपोआपच येऊन जाईल, तसं बाबासाहेबांनी ते नॉलेज घेतलं त्याच्यानंतर सगळ्यांना ते करावंच लागलं की या व्यक्तीशिवाय कुणीच आपलं पर्याय नाही आहे. तसंच मला असं वाटतं की ते इम्पॉर्टंट आहे त्या गोष्टी. 132 वर्षाचा लढा आहे, हे महाबोधी बुद्ध विहार आपण ताब्यात गेलं पाहिजे, अशा ठिकाणी हा संदेश समाजाला गेला पाहिजे. आता येणाऱ्या काळामध्ये आपण काय केलं पाहिजे? मला असं वाटते हा जो सगळ्यांचा मोर्चा आणि सगळ्या गोष्टी चालल्यात ते एक प्रोसेस आहे की कारण की जसं कुठली मोठी गोष्ट खूप लवकर प्राप्त नाही होत आणि जी प्रोसेस वेळ घेते ती जी प्राप्त झालेली गोष्ट असते त्याला आय थिंक ते जास्त रिलायबल असते. त्याच्यामुळे मला असं वाटते की सगळ्यांनी जे प्रयास चालू आहे ते खरंच करणं गरजेचं आहे कारण सगळ्यांचे जसं सगळ्या धर्मांच्या गोष्टी जर त्यांच्या ताब्यात आहे तर मग सगळ्याच जागी तुम्ही बघाल तर जे विहार आहेत सगळ्या गोष्टी आहेत जे
पुरातन काळाचे आहेत त्यांना ते एक्वायर करूच नाही देत आहेत, आपल्या हातामध्ये येऊच नाही देत आहेत. आणि अजून एक चूक आहे, आपले लोक असं आहे की त्यांना थोडंसं कसं चांगलं झालं आहे लाईफ बाबासाहेबांनी दिली आहे हे पण त्यांना कळत नाही. ठीक आहे, त्यांना भेटून गेलं आहे ते, पण लोकांची एक स्थिती म्हणजे एक मनस्थिती असते, भेटल्यानंतर त्याचं व्हॅल्यू नसते. सो लाईक आता बोधगयाची जी गोष्ट चालू आहे त्याच्यासाठी पण लोक जागृत झाले नाही आहे. आणि लोकांना असं आहे की आम्हाला आमचं जॉब करायचं आहे, आमचं हे करायचं आहे. हां, पण त्याच्यासाठी जर एक टेक्नॉलॉजी आहे त्याच्या वेणी वगैरे तुम्ही जर एकजूट होत असाल की एकजूट होऊन त्याच्यासाठी तुम्ही खूप काही करू शकता, तर मला वाटतं त्या वेणी हे झालं पाहिजे. गाण्याच्या माध्यमातून काय मेसेज सांगाल? एक दोन कडवे ॲक्च्युली एखादं गाणं. नहीं आता हमारी महिला तो बहुत गाती रहती है. नहीं गाती तो है लेकिन मैं थोड़ा अभी दूसरे जी जी बोलिए, कोई भी एक दो मुखड़े दो गाने जी याद करो. दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण में प्राध्यापक गजेंद्र गवई, मेरे साथ कई लोग यहाँ पे जुड़े हैं. और जो लोग यहाँ पे पवित्र पावन चंद्रपुर की दीक्षा भूमि में आज के दिन यानी कि 16 अक्टूबर, ये आज के दिन बाबा साहब ने यहाँ पे धम्म की 2 लाख से ज़्यादा लोगों को धम्म की दीक्षा दी थी. और उसके माध्यम से आज ये पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है, इस मिट्टी को माथे पे लगाने के लिए चला आ जाता है इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर. क्योंकि यहाँ पे लोग अपना महसूस करते हैं कि यहाँ पे हमारा मुक्ति का मार्ग यही से है. और यही जगह पे बाबा साहब ने उन लोगों को मुक्ति का एक मार्ग, एक हौसला, एक धम्म दिया था, जिनके बदौलत आज लोग यहाँ पे अपना विकास, अपनी प्रगति यहाँ पे करना चाहते हैं. और उस मसीहा को अभिवादन करने के लिए लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं. मिल जाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो लोग हमारे साथ जुड़ाव रखते हैं. गाणं तर नाही पण एक संदेश देण्यात इच्छुक आहे की सगळ्यांनी असं नाही म्हणणार मी की खूप म्हणजे कुणाचं नुकसान करून किंवा काही करून, पण असं मी नक्की म्हणणार जे शिक्षित आहेत, जे पोस्टवर आहेत आणि जे बाकी पण लोक आहेत यांनी बाबासाहेबांना शिकलं पाहिजे. आपण कुठून आलो, कुठल्या परिस्थितीमधून आलो ती जाणीव असली पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट, जे काही स्थिती आज घडत आहे आपल्या धम्माबद्दल किंवा कुठल्याही संविधानाबद्दल, आता गयाबद्दल पण होत आहे, त्याच्यासाठी खरंच त्यांनी ते वाचलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी उठाव कसा करायचा, तर असं नाही म्हणत की सगळं सोडून संविधानिक मार्गाने तो उठाव तसा केला पाहिजे आणि सगळ्यांनी साथ घेऊन एकजूट झालं पाहिजे. औरत के माध्यम से भीमा कोरेगांव का भी लोगों को याद दिलाना बहुत जरूरी है, यह हौसला बढ़ जाएगा हमारा. हाँ, नहीं एक बात बहुत है कि लोगों में पेशेंस और कोई भी चीज़ करने के लिए एक मतलब एक इच्छा, क्योंकि आज की जनरेशन में ऐसे होता है कि लोग कोई भी चीज़ मतलब कोई भी ड्रीम लेते तो वो छोड़ देते. जैसे यूनिवर्सिटी के लोग हैं पूरे पढ़ने वाले, लिखने वाले. हाँ, उसके बाहर नहीं है, वही एक चीज़ है. तो वो एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ करनी है उसके लिए पेशेंस से वो चीज़ करो, कॉन्स्टिट्यूशनली करो, और वो चीज़ करने के लिए रुको मत. पहली बात ये है, अगर रुक जाते तो हमें ये इंडिपेंडेंस भी नहीं मिलता. पहली बात. मेरा नाम स्वीटी नामदेव साहब है. मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है. कुछ महिलाएं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, कहते हैं अपने मन की बात जानने का प्रयास करेंगे. ताई जय भीम. चंद्रपूर. कसं वाटतं तुम्हाला त्यानंतर? छान आहे. नाव सांगाल एकदा. सौ माया बावणे. अच्छा, काय महिलांना काय संदेश द्याल आजच्या दिवशी? आजच्या दिवशी त्यांना सगळ्यांना माझ्याकडून जय भीम आणि शांतिमय वातावरण राहो आणि सगळे कल्याण हो. लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एक संदेशा देने का प्रयास यहाँ पे लोगों को करते हैं कि सबका मंगल. जी, गाना बोलिए जोर से. भाषण आहे माझ्या साहेबाचं आज ग. एक मला आठवत आहे, सत्कार आहे माझ्या साहेबाचं आज ग. एकलीच मी जाऊ कशी, एकलीच मी घरामध्ये राहू कशी, नेसायाला लुगडं नाही जाऊ कशी, नेसायाला लुगडं नाही जाऊ कशी. क्या बात है. दर्शकों, महिला माता रमाई के ऊपर के जो बहुत सारे गीत है यहाँ पे, वो गीत गाने का प्रयास यहाँ पे करती है. कुछ लोगों से हम आपको यहाँ पे जुड़ाने का प्रयास करेंगे. लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है पवित्र पावन चंद्रपुर की इस दीक्षा भूमि से. कई लाखों की तादाद में दिन भर में लोग यहाँ पे आ चुके हैं अभिवादन करने के लिए. कुछ लोगों से हम आपको रूबरू करने का प्रयास करते हैं. जय भीम. जय भीम. वाला
वडेगाववरून जय भीम, कुठून आलात? चंद्रपूर कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया जय भीम बहुत बढ़िया क्या बात है? खूब छान कहाँ- जय क्या भीम नाम है? जय भीम, कहाँ से हो? चंद्रपूर महाराष्ट्र जी बताइए। दुर्गापुर से दुर्गापुर से अभिजित दुर्गे चंद्रपूर भाऊपेठ चंद्रपूर जी जी ताई इकडे या. जय भीम. जय भीम कुठून आलात तुम्ही? रायगडवरून 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 आलात किती लोक आले रायगडवरून? मी एकटीच आले जी जी अभिवादन करण्यासाठी हां मूळची इकडचे राहणार आहेत तुम्ही हां जी काय नाव प्रिया वासनी जी उधर जॉब के लिए गए हैं हाँ जी कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को यहाँ? अच्छा महसूस हो रहा क्या है बात नाम बोलिए एक बार प्रिया वासनी जी महाराष्ट्र के हर जिले से लोग यहाँ पे आ जाते हैं अभिवादन करने के लिए अपने मसीहा उद्धारकर्ता विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पे आज ही के तारीख यानी कि 16 अक्टूबर को यहाँ पे धम्म की दीक्षा ली थी। कुछ लोगों से हम आपके यहाँ पे रूबरू कराने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कुछ लोगों से। तय जय भीम. जय भीम कुठून आलात? नाव सांगा एकदा. बल्लारशावरून कुठून आलात? बल्लारशाह. कसं वाटतंय? छान जय भीम. वाटतं. जय भीम तुझं करा. नाव सांग. जय भीम. सिरिया जय भीम बोल. रिया क्या नाम है तेरा? सिरिया श्रिया जी जी देख सकते हैं छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक यहाँ पे कई उम्र के लोग आपको दिखाई देंगे इस कतार में जो यहाँ पे जा रहे हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी आई जी जय भीम कुठून आले माय आम्ही भीसेवरून अलीकडे या थोडं एखादं बाबासाहेबाचं गाणं म्हणा जी माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लाविल रमान जी. माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लाविल रमान लाविल रमान कुंकू लाविल रमान. जय भीम. नाव सांगा एकदा. माझं लीलाबाई मेश्राम गाव भिसी क्या बात आहे आई कुठून आला? भिसी भिशीवर ना तुम्ही चंद्रपूर चंद्रपूरून आला. जय भीम जय साहब भीम. क्या नाम है आपका? दंपति निरंजन है जी जी दर्शकों आप लोग देख रहे हैं इतनी ये भीड़ आपको दिखाई देगी जो यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आ रही है इस स्तूप में महाविहार में। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे जो लोग यहाँ पे बाबा साहब के प्रति अपना यहाँ पे जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे, ये भीड़ आपको दिखाई देगी जो लोग आ रहे हैं इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर। कुछ लोगों से हम आपको यहाँ पे रूबरू कराने का प्रयास करेंगे, जानेंगे लोगों से। काका जय भीम. जय भीम कुठून आलात? हा चंद्रपूर अष्टाभुजा अच्छा आणि तोंडामध्ये काय आहे तुमच्या इथे व्यसन केलं नाही पाहिजे विहार आहे आपण आहे ना तंबाखू वगैरे बाहेर थुकली पाहिजे जी आई कुठून आलात? अष्टभुजा चंद्रपूर काय नाव तुमचं? सुनीता भैसारे ताई कुठून आलात? चंद्रपूर विहापूरवाडी अच्छा कसं वाटतं तुम्हाला इथे? छान कुठला वाटते दिवस आहे आज? काय झालं आज? आजच्या दिवशी काय केलं बाबासाहेबांनी? आजच्या दिवशी दीक्षा घेतली दीक्षा घेतली इथे. अच्छा तुम्हाला कसं वाटतं? लेकरांना काय छान दिलं? वाटते शिक्षा देणार वा वा ताई जय भीम. जय भीम नाव सांगा तुमचं. कुमुद पुणेकर डिफेन्सवरून आलो. जी 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 दर्शकों आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे आ जाते हैं. ताई जय भीम. जय भीम कुठून आलात? विहापूरवाडी युवापूर्वून आलात. हा. वाटतंय काय? छान वाटते जय भीम जय भीम. कुठून आलात? मैं पलाशाहून आऊँ बल्लारशाह. बल्लाशाह देख सकते हैं चंद्रपुर के हर तहसील से लोग यहाँ पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इतनी कड़ी तादाद में लोग आए हैं और यहाँ पे कुछ लोगों को हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे और जानेंगे लोगों से, क्योंकि ये है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। हम अभी मौजूद है इस विहार में जहाँ पे जो यहाँ के एमएलए है सुधीर जी। दर्शकों जय भीम नमोदय, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है। यहाँ पे अभी इस पवित्र पावन स्तूप में सुधीर जी मुनगुट्टीवार यहाँ पे आया है जिन्होंने यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन किया, तथागत को अभिवादन किया और पूरे चंद्रपुर जिले से नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के हर जिले से लोग यहाँ पे आए। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है, लाइव चल रहा है। जानेंगे उनसे उनको कैसा महसूस हो रहा है, किस प्रकार की बातें यहाँ पे होती है। भाऊ जय भीम. लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में तुमचं स्वागत आहे. आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, ये दिवस ऐसा है, ये संकल्प का दिवस है जी, जहाँ पे शोषित और वंचितों का आवाज़ बुलंद करते हुए दीक्षा दी गई थी और हर साल याद करते हुए जी हम ये संकल्प यहाँ आके विश्व रत्न भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करते हुए करते हैं कि हम सहेंगे भी नहीं और अन्याय भी नहीं करेंगे। जी भाऊ, इस दीक्षा भूमि का विकास के बारे में क्या लगता है आपको? ये हमारे यहाँ पे गोटेकर जी है जी, वो यहाँ के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने मुझे कहा था तो एक बड़ा सभागृह हमने यहाँ पे बना के दिया है जी जी और आसपास की व्यवस्थाएं भी उस समय करके दी है जी। पहले यहाँ रोड भी नहीं था, बिल्कुल, तो सामने के सीमेंट रोड भी बनवा दिए हैं। बहुत अच्छा। तो विकास जो है ये एक प्रक्रिया है, वो आगे चलते रहती है। जी। एक काम हुआ कि दूसरा हुआ कि तीसरा।
जी भाऊ, एक दूसरा सवाल मेरा आपका कि हम कई दिनों से आपको जानते हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल भी आपको हर बार दिखाने का प्रयास करता है, संविधान के ऊपर आप आस्था रखते हैं, बाबा साहब बुद्ध के विचारों की ओर आपकी आस्था है और पूरा समाज भी आपको फॉलोअर्स है। लेकिन आपको पता है कि इस देश में महाबोधि बुद्ध विहार जो है अभी भी मुक्त नहीं हुआ, उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, ऐसा है कि मैं भी बिहार तो मैं कभी गया नहीं हूँ जी जी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी थी नहीं जी। अब न्यूज़पेपर से मैंने पढ़ा जी। अब मुझे भी नहीं पता कि अब ये 1950 से संविधान देश को समर्पित करने के बाद जी क्या बात है, कोई कोर्ट में केस चल रही है या और कोई बात है, तो जानकारी लेकर ही मैं प्रतिक्रिया देना योग्य होता है जी। क्योंकि ये कोई नई आज हुई बात नहीं दिख रही है। बिल्कुल, ये 1950 से ये चल रहा है जी। तो वहाँ के जब वो संस्था बनाई गई, ट्रस्ट बनाई गई जी, क्या उस ट्रस्ट में लिखा है क्या 1949 का एक्ट है वो, पीटी एक्ट। हाँ, 49 का अगर एक्ट है जी, तो उस एक्ट में क्या प्रोविजन है जी, या कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है क्या? जैसे हमने देखा कि इसके पहले कभी कभी कोई निर्णय कर नहीं सकती सरकार क्योंकि कोर्ट में केस होती है, तो ये जानकारी लेने के बाद प्रतिक्रिया देना ही उचित होगा। सर, इसी दीक्षा भूमि से पूरे समाज को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा यही है, विश्व रत्न भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ के हर मट्टी के कण को सोनेरी बना दिया, क्योंकि उन्होंने विचार सोनेरी दिया, दीक्षा देकर उन्होंने वंचित और शोषित को भी जीने का अधिकार दिया। तो ये भूमि से हम पूरे भारत को ये सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जियो जीने दो, समता ममता बंधुत्व के आधार पे आगे हर कदम चलना चाहिए। जी जी, सुधीर को खास तौर पे आज की युवा जो है, आज की जो महिला है और देश का संविधान सामने रखकर उनके बारे में क्या कहोगे? नहीं, सबने ही संविधान का पालन करना चाहिए। अगर हम ही संविधान का पालन नहीं करेंगे तो क्या अमेरिका से और ब्रिटेन से लोग आके करेंगे क्या? हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम संविधान को भी मानना चाहिए और संविधान की भी मानना चाहिए। जी, यहाँ पे संविधान के बदौलत आपको पता है कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जो चलता है, वहाँ के जो अभी सीजेआई थे यानी कि भूषण गवई, उनके ऊपर किसी बंदे ने यहाँ पे एक जूता फेंकने का प्रयास किया है। ये तो पहली बार इस देश में इस प्रकार का ये प्रकरण यहाँ पे घटा है, तो क्या कहोगे, क्या भूमिका? नहीं, वो गलत बात है। संविधान हाथ में लेने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट के जज ही नहीं, किसी पे भी जूता फेंकने का अधिकार किसको रहेगा? वो तो हम देखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो मानसिक रूप से पीड़ित लोग रहते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में मेंटल कहेंगे, ऐसे लोग ऐसे जूता फेंकना, थप्पड़ मारना ये काम करते हैं। जिनका संविधान पे निष्ठा के साथ दृढ़ विश्वास होता है, तो वो संविधान के आधार पे चलना चाहते। तो 142 करोड़ में कोई एक पागल रह सकता है, इसको हम रोक नहीं सकते। क्या बात। तो दर्शकों, ये थे सुधीर भाऊ मनगुटीवार, जिन्होंने यहाँ पर आकर बाबा साहब और तथागत को अभिवादन किया है और पूरे महाराष्ट्र उनको जानता है। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल हमेशा ये पहल करती है कि सुधीर भाऊ का जो कार्य है वो हमेशा यहाँ के बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए है। संविधान के प्रति आस्था रखकर वो हमेशा यहाँ का डेवलपमेंट के लिए काम करते रहते हैं। मिलते हैं कुछ लोगों से, हम जानेंगे उस लोगों से। आप लोग देखें, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है, आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। और यह है पवित्र पावन दीक्षा भूमि, जिस दीक्षा भूमि पर चंद्रपुर के जो लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी लाखों की तादाद में दिन भर से यहाँ पे आ चुके हैं और उन्हीं लोगों को हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये कतार है यहाँ पे जो अभिवादन करने जा रहे हैं अपने मसीहा विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है और आप देख सकते हैं ये पवित्र पावन इस स्तूप में जो बाबा साहब की ये पूरी मूर्ति आप एक बार हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं इतनी सुंदर और मनमोहक मूर्ति यहाँ पे है और जिस मूर्ति को आप देखना चाहेंगे तो सही मायने में मैं आपको दिखाने का प्रयास यहाँ पे करूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये पवित्र पावन स्तूप यहाँ पे है और ये पूरे देशवासियों को लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये पूरा स्तूप दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये चलने वाली, जैसे कि नागलोक में बुद्ध की चलने वाली प्रतिमा है और खुले आँख वाली प्रतिमा है, ये सक्रिय बुद्ध जिसे कहते हैं हम, ये चलने वाले और खुले आँख वाली बुद्ध की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। ये महाप्रतिमा इस चंद्रपुर के इस स्तूप में दीक्षा भूमि पर लगाई गई है यहाँ के स्मारक समिति के माध्यम से। और बीचों बीच देख सकते हैं बैठकर भी एक पद्मासन वाली मूर्ति भी रखी है और यहाँ पे इस
अवस्था में बाबा साहब की अस्थियाँ यहाँ पे रखी है। दर्शकों, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल यहाँ पे अभिवादन करता है बाबा साहब अपने मसीह, अपने उद्धार करता, जिनके माध्यम से यहाँ पे ये पूरा माहौल आप देख सकते हैं और ये पूरा वातावरण हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि लाखों की तादाद में 6.25 करोड़ लोग जो लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल को स्क्रीन पर देखते हैं, वो लोग देखने वाले बाबा साहब के अस्थियों को दर्शन करें और ये विहार को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवे और बाहर चलकर भी हम आप लोगों को कुछ ये भीड़ दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि ये भीड़ जारी है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सिद्धार्थ सोनारी सर चलेंगे बाहर, देखते हैं। तब तक देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण यह है पवित्र पावन दीक्षा भूमि चंद्रपुर, क्योंकि आज है 16 अक्टूबर। इसी दिन बाबा साहब ने 16 अक्टूबर 1956 को इस जगह से 2 लाख से ज़्यादा लोगों को धम्म की दीक्षा दी थी और आज 69वां ये धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन है। इस मौके पर हम आपको यहाँ पे कुछ लोगों से रूबरू करा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो लाखों की तादाद में पूरे दिन भर से जो भीड़ लोगों की है, जो लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे आ रहे, इस स्तूप में आकर बाबा साहब को अभिवादन कर रहे, बुद्धों को अभिवादन कर रहे और हमारा नया जन्म किस प्रकार बाबा साहब के माध्यम से हुआ है, पहली बार यहाँ पे लोग महसूस करते हैं। हर साल ये लोग हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार की ये भीड़ आपको दिखाई देगी। जगह जगह पर लोग, जहाँ पे जगह मिल जाती है वो जगह पे लोग बैठे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे सुकून महसूस कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि पूरे चंद्रपुर जिले में और चंद्रपुर शहर में हर रोड रास्ते पे लोगों की भीड़ आपको दिखाई देगी। जगह जगह पे लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम बता सकते हैं कि लाखों की तादाद में ये भीड़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। चंद्रपुर की ये है दीक्षा भूमि। इसी जगह पर आज के 16 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे धम्म की दीक्षा दी थी, क्योंकि इसे कहा जाता है धम्म चक्र अनुप्रवर्तन, क्योंकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर को दीक्षा देने के बाद, आने के एक दिन के बाद यहाँ पे 16 अक्टूबर को इसी जगह पे 2 लाख से ज़्यादा लोगों को धम्म की दीक्षा दी थी। देख सकते हैं ये भीड़ जो है, ये भीड़ ऐसी है कि लोग आ जाते हैं अपने गांव खेड़े कस्बे से, अपने घरों से, अपने उद्धारकर्ता, अपने मसीहा विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए। और इतनी ये भीड़ आपको दिखाई देगी। ये कतार कई किलोमीटर से ज़्यादा है। ये कतार आपको दिखाई देगी जो लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, बुद्धों को अभिवादन करने के लिए इस कतार में लाइन में खड़े हैं और कई घंटों से ये लाइन जारी है। लोग आते हैं, अभिवादन करते हैं, अपने उद्धारकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पे फूल अर्पित करते हैं, बुद्धों को नमन करते हैं और वैसे उस डिसिप्लिन के साथ, लाइन के साथ यहाँ पे बाहर निकलते हैं। लाखों की तादाद में आप ये भीड़ देख सकते हैं। यह है पवित्र पावन दीक्षा भूमि चंद्रपुर की। दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और इसी दीक्षा भूमि पर आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ यहाँ पे धम्म की दीक्षा उन लोगों को दी थी। उन्हीं के वजह से आज लाखों लोग यहाँ पे पुनीत हो गए, जिनका उद्धार हो चुका है। और उन दिन से आज तकरीबन यहाँ पे 69वां ये धम्म चक्र प्रवर्तन अनुवर्तन दिन है, जिस दिन कर यहाँ पे लोग आ जाते हैं लाखों की भीड़ में। गांव शहरों से, महाराष्ट्र के हर जिले से लोग हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ जुड़े हैं और इसी के बीचों बीच हमने लोगों का ऐलान किया है कि महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त कराने के लिए क्या राय हो सकती है लोगों की। दर्शकों, आपको पता होगा कि गए 1-2 महीने से लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल समाज को संगठित करने के लिए हर जिले में महाबोधि बुद्ध विहार का विषय लेकर, आंदोलन का विषय लेकर यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से लोगों को जागरूक सजग करने का प्रयास यहाँ पे करे। उसके बलबूते पर आपने देखा होगा 14 अक्टूबर को मुंबई के आज़ाद मैदान पर पूरे समाज के गुट पट पार्टियां, पक्ष, संगठन सब एक साथ आए और महाविशाल मार्च यहाँ पे निकाला गया और जिस माध्यम से समाज एक जगह पे आने के लिए तैयार है। ऐसा वातावरण यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से पूरे भारत भर में, पूरे महाराष्ट्र भर में यहाँ पे खड़ा कर दिया है। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में हमें चलना है दिल्ली की ओर, हमें चलना है बिहार सरकार यानी पटना, बुद्ध गया महाबोधि बुद्ध विहार को यहाँ पे हमें जागरूकता और सजग करने के लिए। इन्हीं के माध्यम से हम
हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सिद्धार्थ सोनारे के साथ पवित्र पावन दीक्षा भूमि चंद्रपुर से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इतनी सारी भीड़ यहाँ पे आ चुके हैं और इन भीड़ के माध्यम से हम आपको लोगों को जुड़ने का प्रयास करेंगे। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है दीक्षा भूमि चंद्रपुर से। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सिद्धार्थ सोनारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए चंद्रपुर से सीधा लाइव प्रसारण लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। चंद्रपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि से 69वां दीक्षा भूमि का ये है धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिवस और इसके मौके पे हम कुछ लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। बिहार से कुछ भिक्खु लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें से हम जानेंगे उनको कैसा महसूस होता है, किस प्रकार का वातावरण उनको महाराष्ट्र में लगता है, जानेंगे। भंती जी वंदामी मंगल हो जी आपको और आपके चैनल को जी। बहुत बहुत साधुवाद जी। आज के मौके पे क्या कहोगे बंतु जी? आज का ये सुनहरा मौका जी। बहुत ही ये दीक्षा भूमि के पावन धरती को हम लोग जी। बिहार से चलकर यहाँ पर आए हैं नमन करने के लिए। कितने बार आए? इसके पहले आए आप? ना पहला बार मैं आया बार आए? हूँ। जी जी जी। और यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छा व्यवस्था देखे जी। कि किसी को किसी प्रकार का जी। अच्छा ना कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इतना अच्छा व्यवस्था है कि इसको मैंने बताया नहीं जा सकता है। बहुत बहुत अच्छा अभ्यास। धम्म का कार्य आपका बिहार में किस प्रकार चलता है? जैसे कि महाराष्ट्र के हर गांव में विहार है, हर गांव में भिक्खु आ जाते हैं, लोग धम्म वंदना जानते हैं या बुद्ध के बारे में जानते हैं। बिहार में क्या सिचुएशन है? बिहार में भी जागरूकता आ गई है जी जी। हर लोग महाबोधि बुद्ध विहार के बारे में सजगता जागरूकता क्यों नहीं है लोगों में? जागरूकता आई है जी। जागरूकता पहले से बहुत आई है जी। हर मैंने गांव में ये लोग अपना जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं जी। है ना। लगता है ये आंदोलन कि को कैसा मोड़ दिया जाएगा बिहार से लेकर, क्योंकि अभी बिहार की इलेक्शन है आने वाले समय में। अगर बिहार की जनता आपके माध्यम से जागरूक हो जाती है तो प्रभाव हो सकता है चुनाव पर। क्या लगता है आपको? देखिए चुनाव बहुत नज़दीक है और हम लोग लगातार प्रयास मैंने कर रहे हैं कि हम लोग ये भी नारा दिए हैं कि जो हमारी बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। बिहार से ज़्यादा महाराष्ट्र में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, आपको पता होगा। बिल्कुल महाबोधि बुद्ध विहार के बारे में जी, जी। आपके भंते विनायचार्य हो गए कि आकाश लामा होंगे, वो सब यहीं पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। हम चाहते हैं लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल जिस जगह पे वो विहार है या महाबोधि बुद्ध विहार बुद्ध गया है, अगर वो राज्य में हो जाए तो सरकार के ऊपर उसका परिणाम हो जाएगा और सरकार उसको बदलाव लाएगी। क्या लगता है आपको? बदलाव लाना ही लाना है जी। अच्छा यदि हमारी सत्ता एक बनती जी है एक मिनट यदि हमारी सत्ता आती है जी। तो निश्चित रूप से मैंने बदलाव होना है जी। है ना। कौन से भिक्खु संघ में काम करते हैं? हम नाग संस्कृति बुद्ध विहार भिक्खु संघ कौन सा है आपका? आपका हमारा वही नाग संस्कृति हमारा है। आप अखिल भारतीय भिक्खु संघ से ताल्लुकात नहीं रखते? रखते हैं जी। हम अखिल भारतीय भिक्खु संघ से ये द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से ताल्लुक रखते हैं जी। है ना। अभी हम लोग हम यही चाहते हैं बंधु जी, जिस प्रकार महाराष्ट्र में तुम्हारे बिहार में हमारे समाज के लोगों में गढ़ पक्ष पार्टियां हैं, तुम्हारे भिक्खु लोगों में भी इस प्रकार के संघ है, तो हम चाहते हैं अगर एक संघ के बैनर के तले सब लोग आ जाए तो एक संगठन अच्छा खासा खड़ा हो जाएगा और उसका जो दबाव होता है, प्रेशर होता है समाज के ऊपर, संगठन के ऊपर, यानी कि शासन प्रशासन के ऊपर पड़ेगा और हमें जो हमारा चाहिए महाबोधि बुद्ध विहार वो मिल सकता है। क्या लगता है आपको? ऐसे तो हर संगठन एक मोड़ पर आया है, एक मंच पर आ रहा है ना। आना ही आना है, दूसरा विकल्प नहीं है। अगर एक मोड़ पर आता है, एक मंच पर आता है तो निश्चित रूप से पूरे देश में जो ये आंदोलन चल रहा है महाबोधि महाविहार मुक्त होकर ही रहेगा। बहुत बहुत महाराष्ट्र की जनता को और देशवासियों को आप लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल पे 22 राज्यों में दिखाई दे रहे, तो क्या कहोगे लोगों को, कैसा मैसेज देंगे आज के दिन? आज के दिन हम यही कहेंगे कि बाबा साहब का जो दिया हुआ 22 प्रतिज्ञा है उसको अपने जीवन में सब लोग अमल करें। क्या बात है। अच्छा ना। और तब ही यहाँ से ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास इस माने धरती से हटेगा। यही बात है कि अभी तक हम लोग उस मनवादी विचारधारा से ग्रसित हैं। जब तक हमारे लोग इस बात को समझेंगे नहीं तब तक से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हम इस धरती को नमन करने के लिए आए हैं कि यहाँ पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी भारतवासियों को
एक मोड़ पर आकर के महाविहार के आंदोलन को हम लोग तेज करें और ये जो है वहाँ के अधिकार को हम लेकर रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भंते प्रज्ञा प्रचार्य, मैं नाग संस्कृत बुद्ध विहार कणसर से बिलोंग्स करता हूँ। दर्शक, ये थे भंते जो हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने प्रज्ञा प्रसार है, जिन्होंने यहाँ पे धम्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई और महाबोधि बुद्ध विहार का जो आंदोलन यहाँ पे जारी है, महाराष्ट्र उसे यहाँ पे एक कंटिन्यू रखने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार पूरे राज्यों में, देश भर में ये आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले कुछ समय में महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त कराने के लिए पूरा का पूरा 100% बौद्धों का हवाले वो होना चाहिए, वहाँ पे उनका मैनेजमेंट बौद्धों का होना चाहिए और इसीलिए ये आंदोलन जारी है। आप लोग देख रहे हैं, हम मौजूद है यहाँ पे जो स्तूप है पवित्र पावन दीक्षा भूमि चंद्रपुर के, और इस चंद्रपुर के स्तूप में कई लोगों से हम आपको यहाँ पे रूबरू कराने का प्रयास करेंगे है दिन भर से, और यहाँ पे लोग लाखों की तादाद में आ चुके हैं। कुछ लोगों से हम आपको यहाँ पे रूबरू कराने का प्रयास करेंगे, जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, बात रखने चाहेंगे। जय भीम जी, मी आम्ही चंद्रपूर. मस्त छान वाटते, खूप छान सजवलेलं आहे, खूप छान माऊल आहे, दरवर्षी असते, चांगला यावेळेस माऊल असते. माझं नाव उमा निरंजने, राहणार तुकोम, सिद्धार्थनगर, एस टी वर्कशॉप जवळ, खत्री घाले समोर. अगर मेरे भीम की कलम ये न होती, अगर मेरे भीम की कलम ये न होती, यहाँ तुम न होते, यहाँ हम न होते. अगर मेरे भीम की कलम ये न होती, यहाँ तुम न होते, यहाँ हम न होते. भरे जंगलों में उदासी थी छाई, सदियों की दर्द की आवाज आई. ये अमृत की धारा, ये अमृत की धारा पिलाई न होती, ये अमृत की धारा पिलाई न होती, यहाँ तुम न होते, यहाँ हम न होते. अगर मेरे भीम की कलम ये न होती, यहाँ तुम न होते, यहाँ हम न होते, यहाँ हम न होते. मेरा नाम उमा निरंजने, पुलिस खाते में डिपार्टमेंट में थी मैं, सहायक फौजदार उमाताई निरंजने. 40 वर्ष नोकरी केली, 17 वर्ष झाले रिटायरमेंट होऊन मला. हो. दर्शकों, इतनी मधुर आवाज़ में निरंजन ताई ने यहाँ पे बाबा साहब को कलम के बारे में बताया. जहाँ पे हम खड़े हैं इसके लिए बाबा साहब लड़े हैं. आज हमारे जेब में जो पेन है ये बाबा साहब की देन है. आज हमारे पास जो दौलत है ये बाबा साहब की बदौलत है. और आज हमारे दारों में, घरों के सामने जो कार है ये बाबा साहब के उपकार है. और इसीलिए हम आपको जताने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पवित्र पावन दीक्षा भूमि चंद्रपुर से हम लोगों से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं. कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं. जय भीम, कहाँ से हो? जय भीम, चंद्रपुर से हूँ. क्या नाम है? दादमाल वार्ड, ऋषिकांत अशोक रामटेगे. जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है. क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? हमारा तो संदेश ऐसी है कि जय भीम वाले पूरे लोग संगठित होना और संघर्ष करना, और ये जो कुछ हो रहा है गलत, वो पूरी तरह से दुष्परिणाम अलग होना चाहिए हमारा. महाबोधि बुद्ध विहार 132 साल से हमारे कब्जे में नहीं है. नहीं है. सिर्फ पंडित पुजारी उसको चला रहे हैं. हाँ, क्या लगता है? ये नष्ट होना चाहिए हमारा. क्या बात है. लोग यहाँ पे बता रहे कि महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए ये आंदोलन जारी रहेगा, और यही चंद्रपुर के दीक्षा भूमि से नया मैसेज हम पूरे देशवासी को और बौद्ध लोगों को देना चाहते हैं. और पूरे बुद्धवासी एक होके इनको दिखाना चाहिए कि हम क्या चीज़ है. क्या बात है. तो हमें हमारी ताकत दिखाने का भी मौका है, क्योंकि महाबोधि बुद्ध विहार 132 साल का ये आंदोलन यहाँ पे जारी है. दर्शकों, इस देश के हर एक धार्मिक स्थल पे उन्हीं धर्म के लोगों के यहाँ पे व्यवस्थापन है, मैनेजमेंट है, लेकिन एक ऐसा ये धार्मिक स्थल हमारा बौद्धों का है जहाँ पे पंडित पुजारी उसका कारोबार चलाते हैं. हमारा बौद्धों का अस्तित्व वहाँ पे नहीं है. 132 साल से ये सिलसिला जारी है, और इसे ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे बोल उठी हलचल, जमाना बदलेगा. बोल उठी हलचल, जमाना बदलेगा. आज नहीं तो कल जमाना बदलेगा. चला कर चल हाथों में हाथ दिलाकर, चला कर चल हाथों में हाथ दिलाकर, तेरा भला होगा. आज नहीं तो कल जमाना बदलेगा. और इसी उम्मीद के साथ
ये साल हमें महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त कराने के लिए, ये आंदोलन जारी रखने के लिए हर गांव के हर विहार से, हर व्यक्ति के दिलो दिमाग से ये होना चाहिए कि किसी भी हालात में हम हमारा महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के ये सीधा प्रसारण में प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन मेरे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ सोनारे। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बल्लर शाहू छान वाटतं. मला बोलता तर येणार तेवढं, पण छान वाटतं. आप देखते छोटे बच्चे से लेकर यहाँ पे बुजुर्ग तक बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। उन लोगों को हम यहाँ पे आपको दिखाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया लोग यहाँ पे देते हैं, किस प्रकार लोग यहाँ पे अपनापन जताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जानने का हम प्रयास करेंगे और लोगों से हम जुड़ेंगे। जय भीम सर, हम वनी से आए हैं। वनी से आए जी? कैसा महसूस होने का? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ आके। कौन सा? वनी से ही, प्रॉपर वनी से ही है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? क्या नाम है अपना? हाँ जी, यही बोलो। तेरा नाम क्या है? मेरा गौरव नाम है। क्या बात है, कैसा महसूस हो रहा है तुझे? यहाँ पे आके बहुत ऐसा शांति जैसा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हारे जैसे युवाओं को क्या मैसेज देंगे तुम आज के बदौलत? आज के युवाओं को जो जेनजी जनरेशन है उनको मैं ज़्यादातर ये बोलना चाहूँगा कि मतलब यहाँ पे आए और जो यहाँ पे पीस मिलती है, उसका सुकून जो मिलता है वो यहाँ आके वो मतलब प्राप्त करें। क्या बात है। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण में प्राध्यापक गजेंद्र गवई मेरे साथ। कई लोग यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं और जो बताते हैं किस प्रकार की यहाँ पे ये जो मानसिकता उनके दिलों में, दिमाग में है। सुबह से लाखों की तादाद में लोग इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि में आ चुके हैं, अभिवादन करके यहाँ पे लोग जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे, ये भीड़ आपको दिखाई देगी। कई किलोमीटर से ज़्यादा ये कतार, ये लाइन आपको दिखाई देगी। इस लाइन में लोग डिसिप्लिन के साथ आपको दिखाई देंगे और लोग यहाँ पे आ रहे हैं। भीड़ ये जो जारी है और यहाँ पे लोग आकर महसूस कर रहे हैं, खुद को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार उनको महसूस होता है। जय भीम. जय भीम. बल्लार शाह. बघा कसं वाटतं तुम्हाला इकडे आल्यानंतर? बरं वाटते. बरं वाटते. हां. तुमच्यासारख्या महिलांना काय संदेश द्याल तुम्ही? म्हणजे इथे येण्याचा, इथे आलं की छान वाटते आणि म्हणजे एक वेगळंच फील. हां, सर्वांनी इथे आलं पाहिजे. माझं नाव गणेश्री आहे, मी जुनून याची आहे प्रॉपर. जुनूना गाव. हां. कसं वाटतं? अगदी मन प्रसन्न झाल्यासारखं वाटतं, कारण बाबासाहेबांनी जेवढं महिलांसाठी केलं आहे, शांततेचा. हां. सृष्टी. नाव सांग तुझं. सृष्टी. बाबूपेठ. कसं वाटतं इकडे? खूप छान, प्रसन्न होते. कसं वाटतंय ना? काय संदेश देशील तुझ्यासारख्या मुलींना? मी हे संदेश देते की काय सांगेल? नाव सांग तुझं, कॅमेरा बघतोय. नाव सांग. बल्लार शाह. अनुप्रिया मोन. अनुप्रिया मोन. अच्छा, कसं वाटतं इथं आल्यानंतर? खूप छान वाटत आहे. अच्छा, आणि काय संदेश देशील तुझ्यासारख्या महिलांना? माझ्यासारख्या महिलांना मी हा संदेश देणार की इथे सगळ्यांनी यायला पाहिजे, सर्वांनी यायला, समाजाला संघटित व्हायला पाहिजे. शिक्षणाच्या बाबतीत काय करतो तू? कुठलं शिक्षण घेते? मी BIT कॉलेजमध्ये होती. काय करते? पॉलिटेक्निक. हो. काय होण्याची इच्छा आहे तुझी? मला तर इंजिनियर व्हायचं आहे. हो. जय भीम. क्या बात है। दर्शक, ये नारा बुलंद होते रहेगा, लोग बोलते रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है। पूरे भारतवर्ष में हम आपको सीधा ये लाइव टेलीकास्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं चंद्रपुर के इस दीक्षा भूमि से। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सिद्धार्थ सोनारी के साथ पूरे दिन भर से ये लाइव चल रहा है। आप देख रहे लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे कतार में यहाँ पे आ रहे हैं इस पवित्र पावन स्तूप में। यहाँ पे नतमस्तक हो रहे बाबा साहब के प्रतिमा के सामने अभिवादन करने अपने मसीहा को, जिस मसीहा ने जिस उद्धार करता ने आज ही के दिन 16 अक्टूबर 1956 को यहाँ पे धम्म की दीक्षा लाखों की तादाद में लोगों को दी थी और इस दिन से लोग सही मायने में बुद्धिस्ट बन गए और यह सिलसिला जारी है। कुछ लोगों से हम आपको जोड़ना चाहेंगे। जय भीम. जय भीम. बल्लार शाह से. कैसा महसूस हो रहा तुझे? बहुत अच्छा हो रहा है. तेरे जैसे युवाओं को क्या मैसेज देगा? ऐसा आना चाहिए सबको यहाँ पे, लेकिन कोई कोई रहता आके बाहर से देख के खाना खा के चले जा रहे हैं, लेकिन कोई श्रद्धा भाव से नहीं. हाँ, कोई श्रद्धा भाव से नहीं आते यहाँ पे, आते ऐसे ही देखने के लिए आते और चले जाते, मजे के लिए आते. सबको आना चाहिए, अंदर दर्शन वगैरह लेना चाहिए. बाबा साहब को कितना जानते हो? क्या बताया बाबा साहब?
जातिवाद नहीं करना डीजे चाहिए। लगाना, नाच गाना नहीं, ऐसा नहीं बताए, लेकिन ऐसा बताया कि सबकी मदद करो, जातिवाद मत करो, सबके लिए समान देखा है उन्होंने। क्या नाम है तेरा? सम्यक। क्या करते हो? अभी 11th में हो। क्या बात है। दर्शकों, इस प्रकार के युवाओं के विचार अगर होंगे जो बाबा साहब के विचारों के फॉलोअर्स है, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां है सही मायने में धम्म की ओर चली जाएगी, क्योंकि बुद्ध की ओर हमें निकलना है। क्योंकि आज देश के सामने जो बाबा साहब का अम्बेडकरवादी समाज, उसके सामने बहुत सारी समस्या यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उन समस्याओं के ऊपर लोगों को यहाँ पे बोलते रखना, उनके बारे में चर्चा करना, ये उत्तरदायित्व होता है लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल का। और इसीलिए कई सालों से लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल लोगों में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए यह काम करता है। कुछ लोगों से, महिलाओं से आपको रूबरू कराएंगे। जय भीम. काय नाव तुझं? निधी. कसं वाटतं तुला इकडे? खूप छान वाटतं आणि असं स्वतःच्या कल्चरसोबत खूप कनेक्टेड वाटतं. कोण कोण आलं तुझं? मी, माझी मम्मी आणि माझा लहान भाऊ. लहान भावाला जय भीम. जय भीम कर सुनो. जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय भीम कर. दर्शकों, देख सकते हैं छोटे मुन्ने से लेकर बुजुर्गों तक लोग यहाँ पे आ जाते हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, क्योंकि उन बाबा साहब ने इन लोगों का यहाँ पे जीवन का उद्धार किया है। ऐसे लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे किस प्रकार लोगों को महसूस होता है, लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। जय भीम. लहान वेळ छान वाटतं. पहिल्यांदाच आली. पहिल्यांदाच आली. लोकांना समाजाला तुम्हाला 5.6 करोड लोक पाहतात लॉर्ड बुद्ध टीव्हीवर. चालू आहे. काय सांगाल, महिला तुम्हाला बघतात घराघरात? सर्वजण 16 ऑक्टोबरला दीक्षाभूमीवर यायला पाहिजे. संघटित झालं पाहिजे. कायदा भीमाचा फोटो गांधीचा शोभून दिसतो का नोटावर, किती शोभला असता भीम नोटावर, टाय आणि कोटावर, किती शोभला असता भीम नोटावर, टाय आणि कोटावर. जय भीम. बात है, ये हमारी माता बहना गीतों के माध्यम से बाबा साहब को अभिवादन करना चाहती है, और इसी को हम ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सिद्धार्थ सोनारी के साथ कुछ महिलाओं से हम आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे लोगों से। आई जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? गोवरी. कसं वाटतंय? छान वाटते. अच्छा. जय भीम ताई. चंद आहे दुर्गापूर. जय भीम म्हणा. जय भीम. कसं वाटतंय? छान लॉर्ड एकदम बुद्ध टीव्ही चॅनल तुम्हाला बघते पूर्ण 5.6 करोड लोक देशात पाहतात. आजच्या दिवशी काय संदेश सांगाल तुम्ही लोकांना? काय मेसेज देणार? एखादं गाणं म्हणू शकतो बाबासाहेबांचं? दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं, ये भीड़ आपको दिखाई देगी। इतनी कड़ी तादाद में महिला यहाँ पे आ रही है। आई जय भीम. जय भीम. आम्ही बापरोटवर. जय भीम. जय भीम. चंद्रपूर. काय नाव आहे तुझं? तुला पण सानवी. सानवी. जी जी, जय भीम ताई. जय भीम म्हणू का? जय भीम. जय भीम म्हणा. बोलते पण. अरे क्या बात है। दर्शकों, एक बार जय भीम. करू का? जय भीम करू करो. का? करा आता सर कर. जय भीम करो. कर ना. ऐसे हाथ जोड़. क्या बात है। ये संस्कार होते हैं, और यही संस्कार बाबा साहब ने धम्म के माध्यम से हमें दिए हैं। छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी यहाँ पे अभिवादन करते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर धम्म के बारे में जानते हैं। आई जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? जय भीम. कुठून आलात? चंद्रपूर. समीक्षा. अच्छा, कसं वाटतं तुला? जय भीम म्हणशील? जय भीम. आई जय भीम. कसं वाटतंय? जय भीम. सर्वांना जय. जय भीम का नारा बुलंद होते जा रहा है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे जय भीम बोलना चाहता है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ। लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है। जय भीम. जय भीम. जय भीम. काय नाव? अश्विनी गोंडमुळे. मूल चंद्रपूरवरून गीता गेडा. जय भीम. जय भीम. जय भीम. नंदू जय भीम म्हण. जय जय भीम. कुठून आलो? जय भीम म्हण ना. तुम्ही बोला जय भीम. जय भीम. कुठून आला? कुठून आला? आम्ही चंद्रपूर. भाऊपेठ. कसं वाटतं इकडे? बरं वाटतं. जय भीम. जय भीम. कसं वाटून राहिलं? छान वाटतं. अच्छा. जय भीम. नमो बुद्धाय. मी चंद्रपूरवरून आले. जी, कसं वाटायला लागलं तुम्हाला? एकदम छान. दरवर्षी येत राहता. हो. काय वाटतं समाजाला, काय मेसेज द्याल? म्हणजे बुद्ध धम्म हा का चांगला मार्ग आहे, ह्याच्यातून शिकण्यासारखं खूप सारं आहे. वाह वाह वाह, बहुत अच्छा. जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय भीम. काय नाव तुझं? रजनी खोबरागडे. रजनी खोबरागडे. कसं वाटतं तुला आता? खूपच छान वाटते. कसं फील करते तू? असं म्हणजे अंदरून असं खूप आनंद वाटते की इथं आम्ही आलो बा म्हणून.
आणि मी बुद्धगयाला पण आत्ताच जाऊन आले 12 वाजता आले. महाबोधी बुद्ध विहार बौद्धांच्या ताब्यामध्ये नाही आहे. काय वाटते तुम्हाला आता? खंत वाटते, लाज वाटते. काय करायला तयार आहोत आपण त्याच्यासाठी? आपण संघर्ष सगळ्यांनी केला पाहिजे. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लॉर्ड बुद्ध टीव्हीच्या वतीने पूर्ण आपण या ठिकाणी प्रचार करतो आहोत आणि अनेक रॅलिया निघत आहेत. राऊंड टेबल कॉन्फरन्स आपण केले आहेत. 12 जानेवारीला या ठिकाणी मोठ्या पद्धतीनं एक मोठा महामोर्चा होतो दिल्लीला. काय वाटतं महिलांना काय आव्हान करा तुम्ही या मोर्चासाठी? महिलांना सगळ्यांनी संघटित येऊन मोर्चामध्ये सामील व्हायला पाहिजे. सांगा एकदा तुमचं. सरिता लिहितकर जी दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं इतनी ये भीड़ आपको दिखाई देगी. ये है पवित्र पावन दीक्षा भूमि चंद्रपूर की. इस जय भीम ताई. जय भीम जय भीम. आम्ही इथेच राहते भूतकाळावाड. अच्छा, कसं वाटतं तुम्हाला? सर खूप छान. हर वर्षी याला. काय नाव तुमचं? शीतल मेंढे. अच्छा, आजच्या दिवशी काय सांगा तुम्ही महिलांना? काय नाही सर. एक संदेश. जय भीम. काय नाव तुझं? जी, तुझं नाव जय भीम. काय नाव तुझं? जोराने बोल ना. जी जी जय भीम. आप देख सकते हैं छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे भी यहाँ पे अभिवादन करते हैं. जय भीम का नारा बुलंद करने का प्रयास यहाँ पे होता है. आप देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ आपको दिखाई देगी. लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा लाइव प्रक्षेपण चल रहा है. क्या नाम है आपका? बोलिए. लक्ष्मण कांबळे. जी, कहाँ से हो? चंद्रपुर. यहीं से हो? काय के लिए आए यहाँ पे? दर्शन करने के लिए. अच्छा, शराब पिए क्या? नहीं. हाँ पिया तो. शराब पिए? शराब पीकर आप इस प्रकार इस दीक्षा भूमि पर आ जाते हो? क्या बात है. हर साल आता. चलो, क्या नाम है तेरा? अर्चना गजबी है. अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है. अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे आ जाते हैं. कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे और कुछ लोगों से जानेंगे क्या प्रकार उनको फीलिंग होता है. जय भीम. जय भीम. जय भीम. कुठून आलीस? नांदेड. काय नाव तुझं? राणी मेश्राम. कसं वाटतं राणी तुला? छान. छान वाटतं. मला पण छान वाटतं. एखादं गाणं म्हणतो बाबासाहेबांचं पटकन. एखादं गाणं म्हणतो बाबासाहेबांचं. नाही नाही. जी, आप देख सकते हैं. कुठून आलात? कुठून आलात? ब्रह्मपुरी. ब्रह्मपुरीवरून. अच्छा, काय नाव आहे? ममता शेंडे. किती लोक आले ब्रह्मपुरीवरून? 9-10 लोक आले. खूप लोक आले. कसं वाटू लागलं इथे? एकदम महाबोधी बुद्ध विहार आपल्याला मुक्त करायचं आहे. काय कराल? करू प्रयत्न करू त्याच्यासाठी. प्रयत्न केले पाहिजे. अच्छा, दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं महाबोधि बुद्ध विहार के बारे में जब भी हम लोगों से यहाँ पे बोलने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, लोग कहते हैं कि किसी भी हाल में हमें महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त कराना है, क्योंकि यह हमारी बौद्धों की विरासत है. 132 साल से पंडित पुजारी और अलग लोगों के ताबे में कब्जे में महाबोधि बुद्ध विहार है. और इस चंद्रपुर के दीक्षा भूमि से यही एक मैसेज हर एक गांव के कस्बे के विहार के लोगों को हम देना चाहते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से कि हमें महाबोधि बुद्ध विहार किसी भी हाल में, किसी भी हालात में यहाँ पे मुक्त कराना है. वहाँ पे 100% हमारे बौद्धों के ही लोग वहाँ पे हो, मैनेजमेंट बौद्धों का हो. और इसी बात को लेकर हम इस दीक्षा भूमि से चंद्रपुर से भी लोगों को आह्वान करने जा रहे हैं. कुछ लोगों से हम आपके यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करेंगे. लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अपने बात कहने का प्रयास करेंगे. जय भीम. कुठून आलीस? बोल, कुठून आलीस? बोल बरं. कसं वाटतं तुला? छान वाटतं. एखादं गाणं म्हणते बाबासाहेबांचं. तुझं नाव सांग. रांची. काय कुठून आलीस? चंद्रपूरची. कसं वाटतं तुला? छान. तुझं नाव काय सांगशील? कृतिका सहारे. कुठून आलीस? कोठारी. अच्छा, एखादं गाणं म्हणते बाबासाहेबांचं. नाही. जय भीम. जय भीम. एखादं गाणं म्हणते बाबासाहेबांचं. नाही. जी जी. हाय, जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? मी गाणं जी जी जी. नाव सांगा तुमचं पुढे या. रजनी धाकडे. जी, बघा सोडा. हां, बोला बोला तुम्ही. भीमा हे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी. भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी. जय भीम. कधी होती न भीमा भेटी गाठी. कधी होती न भीमा भेटी गाठी. भीमा हे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी. नाम बोलिए आपका. रजनी. क्या
बात है दर्शकों, इतनी मधुर आवाज़ में हमारी महिलाएं बाबा साहब का गीत गाया करती है, क्योंकि उस गीत में एक प्रेरणा मिलती है, एक दिशा मिलती है और समाज की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। आज ये माहौल इस देश में इस प्रकार बिगड़ चुका है, संविधान के खिलाफ सब वातावरण है, महाबोधि बुद्ध विहार पंडित पुजारी के कब्जे में है और संविधान के बारे में उसे ख़त्म करने के लिए हर मोड़ पे यहाँ पे दूसरे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। यह हमें पूरा ख़त्म करना होगा तो समाज को संगठित होना होगा, एक जगह पे हमें आना होगा और चंद्रपुर के दीक्षा भूमि से हम लोगों को यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। बोलिए। या माझ्या दलित बांधवानो, रंजलेल्या आणि गांजल्यानो, देईल तुम्हाला करून मी खुले, काळ राम मंदिर चौदारचे तडे, काळ राम मंदिर चौदारचे तडे, वर्षानुवर्ष हिनले कुणिया, हिनले किले या समाजा, वर्षानुवर्ष दूर लोटिले या समाजा, दूर खांद्यावरती मी नेईन कुणाला प्राण प्राण माझा, विजयाच्या उतारून पताका मुख्यांना सोडून या वाचा, लावीन डोळे पांगणे, काळ राम मंदिर चौदारचे तडे, काळ राम मंदिर चौदारचे तडे, या माझ्या दलित बांधवानो, रंजलेल्या आणि गांजल्यानो, देईल तुम्हाला करून मी खुले, काळ राम मंदिर चौदारचे तडे, काळ राम मंदिर चौदारचे तडे. जय भीम. कमल राजेश चांदेकर, मी बाबूपेठ बाजारे हॉस्पिटल जवळ, महात्मा फुले चौक. दर्शकों, इतनी मधुर आवाज़ में लोग यहाँ पे रूबरू होने का प्रयास करते हैं, मधुर आवाज़ में लोग बाबा साहब का गाना गाने का प्रयास करते हैं और इसी के लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ये सीधा प्रसारण यहाँ से कर रहा है, जहाँ पर बाबा साहब ने इस भूमि पर इस मिट्टी में धम्म की दीक्षा दी थी। आज ही के दिन, वो दिन है 16 अक्टूबर 1956 और आज 2 लाख से ज़्यादा लोगों को इस दीक्षा भूमि पर लोगों ने यहाँ पे धम्म की दीक्षा दी थी और इस सिलसिले में हम आपको कुछ लोगों से यहाँ पे रूबरू कराने का प्रयास करेंगे, जानेंगे ऐसे कुछ लोगों से जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तय जय भीम। यहाँ से हो, ऐसे हो जाओ, जी बोलिए। मूर्ति आ जाती है। जी आजिए, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, कुछ लोगों से हम बोलेंगे। जी बोलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, आज बहुत ही हमारे लिए खुशी का दिन है, हमारे लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए, भारत के लिए खुशी का दिन है और मैं मानती हूँ कि बाबा साहेब नहीं होते तो यहाँ हमारे भारत का जो भी नागरिक है वो सम्मान से नहीं जीता और सम्मान से नहीं जीता क्योंकि बाबा साहेब ने इतना प्रयास किया है और हमें धम्म की दीक्षा दी है, यानी कि एक मानव दूसरे मानव के साथ अच्छे व्यवहार करे और अच्छे से सम्मान से पेश आए, यही बुद्ध का धम्म है। और बौद्ध धम्म इतना महान है कि पूरे जग विख्यात है, उसमें कोई तोड़ नहीं है, कोई उसके साथ शरीयत भी नहीं लगा सकता, इतना बड़ा है। जैसे हमारे हिमालय की चोटी है उससे भी ऊपर हमारा बौद्ध का धम्म है और ये ऐसा ही कारवा चलता रहेगा और जो भी बौद्ध धम्म को नष्ट करने का प्रयास करेगा उसको भी हम देख लेंगे, क्योंकि वो प्रयास हो रहा है। लेकिन ये दीक्षा भूमि हमारी पवित्र दीक्षा भूमि है और यहाँ पर ये पवित्र दीक्षा भूमि पर हम सभी हमारा भावना जुड़ी हुई है और बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चे खोए हैं, अपना स्वास्थ्य भी खोया है, क्योंकि स्वास्थ्य इतना खराब रहने के बावजूद भी हमारे बाबा साहेब ने संविधान लिखा, हर नारी को वो सम्मान दिया है जो खड़ी नहीं हो सकती थी, वो आज बाहर पायलट बनी है, राष्ट्रपति बनी है, क्या क्या पोस्ट पे नहीं है। वो सभी महिलाओं के लिए हमारे बाबा साहेब एक मसीहा है और मैं चाहूँगी कि आकाश मोजतो आम्ही भीमा तुझ्यामुळे, आकाश मोजतो आम्ही भीमा तुझ्यामुळे, आकाश
वादळ ही रोखतो आम्ही भीमा तुझ्यामुळे, वादळ ही रोखतो आम्ही भीमा तुझ्यामुळे। सभी ये पृथ्वी पे जो भी मानव प्राणी रहता है वो सभी एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश आए, यही बौद्ध का उपाधि है और सम्मान है और धम्म है। धम्म को आगे बढ़ाए और सभी नैसर्गिक हमारी पृथ्वी है उससे जुड़े रहे और पर्यावरण भी इसके साथ साथ धम्म के साथ साथ पर्यावरण भी बढ़ाए। और पर्यावरण के साथ जो भी कृत्रिम पद्धति से जो भी कंपनियां बड़ी बड़ी बनाई जाती है, जंगल तोड़े हुए जाते हैं, जंगल आज प्राणी गांव में घुस रहे हैं। जी जी। भगवान बुद्ध चाहते थे कि सभी प्राणी अपने घर में रहे, जंगल में रहे, मानव भी अपने घर में रहे ताकि एक दूसरे को कभी दुख ना पहुँचे। लेकिन आज हिंसक प्राणी भी गांव में आ रहे हैं, हिंसा हो रही है, तो ऐसा ना हो। पर्यावरण से भी हम प्यार करते हैं और पर्यावरण बढ़ाए और बुद्ध का धम्म भी उसके साथ बढ़ाए, यही बोलती हूँ। जय भीम, जय बुद्ध। विहार के बारे में दो बात बताइए। हाँ। भारत आपको देख रहा है, महाबोधि बुद्ध विहार 132 साल का ये आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल अभी भी बिल्कुल मुक्त नहीं है। बिल्कुल। तो इसे मुक्त कराने के लिए आप जैसी जो महिलाएं हैं जो भारतीय बौद्ध महासभा में काम करती है, जो समता सैनिक दल में काम करती है, आपके माध्यम से देश के महाराष्ट्र के हर गाँव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने से पहले द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थातच भारतीय बौद्ध महासभा ये स्थापन किए थे 1954 में और 55 में उसका रजिस्ट्रेशन किया था। और उनके माध्यम से भी महाबोधि विहार का जो आंदोलन है, अनेक भिक्षुओं के साथ अनेक भिक्षु उसमें शामिल हुए हैं और वो बहुत वर्षों से चल रहा है। लेकिन जैसे सभी के धर्म के मंदिर है उनके पास है, लेकिन हमारे पास आज भी हमारे पास में नहीं है। और मानवता का जो धम्म है वो बौद्ध धम्म को सौंपा जाए, बौद्ध लोगों को सौंपा जाए। अगर ये नहीं सौंपते हैं तो उनकी मानसिकता हमारी समझ में आता है, सभी के समझ में आता है। अगर वो मानव जात के प्राणी है और उनके मन में एक दूसरे के बाद सम्मान है, तो वो सम्मान से, बहुत प्यार से और सम्मान से वो महाबोधि विहार मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ, भारत सरकार से। मैं एक सरकार से नहीं कहूँगी, कोई एक सरकार हमारी नहीं है, किसी का भी नाम हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी हो, वो किसी एक का नहीं है, हमारे पूरा भारत सरकार है। और भारत सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी बौद्ध भूमि है, महाबोधि बौद्ध विहार, वो पूरे जग का आदर्श है, तो वो हमारे बौद्धों के पास सौंपना चाहिए और उसमें से जो भी धम्म का प्रचार होगा वो हो जाएगा। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है और मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे और कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे, जानेंगे लोगों से। सर एक मिनट, कौन है सर? एक मिनट, लॉर्ड बुद्धा टीवी से। जी 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 है। दर्शकों, हमारे साथ लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है। इस मौके पर कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे उनसे कैसा उनको महसूस सर। जय। निश्चित रूप से दुनिया का ये ऐसी जगह है जहाँ आने के बाद में मानव को मानव करके जहाँ अधिकार मिला, उसे परम पवित्र दीक्षा भूमि का परिसर है। और मैं खुश नसीब हूँ जिसके जन्मस्थल पर, जिसके कार्यस्थल पर और मेरे राजनीतिक रूप से मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये स्थल आता है, इसलिए मैं बड़े खुद को, अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और मैं इस बात के लिए भी मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस दीक्षा भूमि के विकास के लिए मुझे महाराष्ट्र शासन से 100 करोड़ रुपए का निधि मंजूर करने में कामयाबी मिली। विगत 68 सालों में कभी यहाँ शासन का कोई निधि आया नहीं था, लेकिन हमारे सारे अनुयायियों के आग्रह से, इस संस्था के सारे पदाधिकारियों के प्रयत्नों से महाराष्ट्र शासन ने यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का विकास निधि दिया है, जिसका पहला टप्पा 56 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर हुआ है। उसके 14 करोड़ रुपए भी यहाँ पर जमा हो गए। जल्द ही यहाँ पर काम शुरू होगा और मैं सारे इस विशेष दिन के उपलक्ष्य में सारे हमारे बौद्ध बांधवों को इससे शुभकामनाएं देता हूँ। उनके सारे जीवन में भगवान बुद्ध सारी मंगलमय, उनका सुख शांति उनको मिले, ऐसी आपके माध्यम से एक सवाल मेरा और आपके, हम सुबह से यहाँ पे सुन रहे कि
56 करोड़ रुपए यहाँ पे सामाजिक न्याय विभाग की तरफ आ चुके हैं आपके प्रयास से, लेकिन वो डिपार्टमेंट यहाँ पे 10% इनका हिस्सा यहाँ पे क्या हुआ कि बाबा साहब ने कुछ लोगों को शिक्षित किया जी, कुछ लोग ज़्यादा शिक्षित हो गए। अच्छा, कानून बना है तो कानून में लाल पेन कैसे चलाते हैं, और उसमें एक तरफ दिखा गया है कि 10% कोई भी संस्था में अगर काम करना है तो 10% हिस्सा लगता है, संस्था का हिस्सा होना। लेकिन इस जीआर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 100% अनुदान ये पूरे दिए हुए हैं, लेकिन वो जो आयुक्त है उनका वो समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने उस बात को फिर से मंत्रालय में स्पष्टता के लिए भेजा है। जल्दी वो सारी स्पष्टता हो जाएंगे, हाँ स्पष्टता हो जाएगी, हाँ, क्लियर करो। और आने वाले समय में निश्चित रूप से 1 रुपया भी संस्था का न लगते हुए शासन 100 करोड़ रुपए का जो पूरा निधि है यहाँ पर खर्च करके, और इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर 1 करोड़ रुपए देकर अभ्यासिका बनाया था, और 2 करोड़ रुपए हम लोग यहाँ पर अभ्यासिका बनाएंगे। आखिर ये जगह ही वही महामानव के पुण्य पतित से बनी हुई जगह, इस जगह हाँ मैं अपने आप को कर रहा, यहाँ का मैं विधायक होने का मुझे बड़ा गौरव महसूस होता है, क्योंकि उस महामानव ने अगर संविधान नहीं लिखता तो मेरे जैसा टोपी बेचने वाला माँ का बेटा उस विधानसभा में जहाँ कानून बनता है हाँ बन नहीं जाता था। जय भीम। एक बार नाम बोलिए। किशोर गजानन जोरगेवार, चंद्रपुर। दर्शकों, ये थे गजानन जी जोरगेवार, यहाँ के विधायक है, एमएलए है, और इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि के विकास काम के लिए बहुत सारा निधि यहाँ पे आ चुका है। वैसे ही 100 करोड़ में से यहाँ पे 56 करोड़ रुपए आ चुके हैं, और उनमें से जो 10% का अभी यहाँ पे सिलसिला चल रहा था तो वो भी यहाँ पे खत्म किया। किसी भी प्रकार का 10% यहाँ पे कोई निधि नहीं चाहिए, पूरा का पूरा 100% यहाँ पे पूरा ग्रांट है, अनुदान है, और आने वाले समय में यहाँ पे जो विकास का काम हो जाएगा 100 करोड़ की लागत से यहाँ पे नया एक आयाम देने का प्रयास होगा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, मेरे साथ कैमरामैन सिद्धार्थ सोनारी के साथ हम सुबह से यहाँ पे आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। कई लाखों की तादाद में दिन भर में लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और ऐसे लोगों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। देखते रहिए, ये सीधा टेलीकास्ट चल रहा है पवित्र पावन दीक्षा भूमि चंद्रपुर से 69वां यहाँ पे ये धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की ये टीम कई सवाल यहाँ पे उठाना चाहती है, लोगों को रूबरू कराना चाहती है, धम्म का प्रचार प्रसार हो। बाबा साहब कहते हैं कि हर एक बौद्धों ने केवल यहाँ पे बौद्ध होना यह अनिवार्य नहीं, बल्कि हर एक बौद्ध ने अपने तरीके से, अपने प्रयास से यहाँ पे बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसी में बुद्ध धम्म का और बौद्ध बांधवों का, जनों का हित यहाँ पे है, इसलिए धम्म का प्रचार प्रसार करना हम एक सबका उत्तरदायित्व है, और इसीलिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल केवल और केवल प्रचार प्रसार का काम करती है। बाबा साहब यहाँ पे कहते हैं कि जिस आंदोलन को, मूवमेंट को, विचारधारा को प्रचार प्रसार का मीडिया नहीं होता, माध्यम नहीं होता, उस आंदोलन और उस मूवमेंट की अवस्था पंछी के पर टूटने जैसी होती है। जैसे कि पंछी के पर टूट जाते उसे उड़ान भरना नहीं आता, उसी प्रकार हमारे आंदोलन मूवमेंट की विचारधारा की अवस्था हो सकती है। और इसीलिए उस समय में बाबा साहब ने अपनी विचारधारा लोगों तक लेके जाने के लिए मीडिया के लिए बहुत सारे साप्ताहिक, मासिक यहाँ पे प्रबुद्ध भारत है, जनता है, ऐसे यहाँ पे मासिक बाबा साहब ने बनाए, चलाए, लोगों तक अपने मैसेज, विचार पहुँचाने का काम किया। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, और इस इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी मीडिया में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल गए 15 साल से यहाँ पे पहल कर रहा है, और लोगों तक धम्म का, बाबा साहब की विचारधारा पहुँचाने का काम कर रहा है। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रचार चल रहा है, प्रसारण चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। यह है दीक्षा भूमि, पवित्र पावन दीक्षा भूमि से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और लोगों से हम आपको बताना चाहते क्या महसूस होता है उन लोगों को, किस प्रकार को वातावरण यहाँ पे रखने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए हम आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। और बाहर भी हम जितनी लाखों की तादाद में भीड़ है, उस भीड़ को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई हर अच्छे मौके पे जहाँ पे बाबा साहब ने एक नया आयाम, इतिहास यहाँ पे तैयार किया है, निर्माण किया, उस ऐतिहासिक भूमि पर हम आपको दिखाई देते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से। तो जुड़ते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सिद्धार्थ सोनारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।